प्रश्न क्लासेस में और उड़ान सीरीज एसएससी जीडी में। तो एक बार कमेंट करके बताएं कि आप सभी लोग कैसे हैं, और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपने पेपर की तैयारी में लगे हुए होंगे, जिसकी 2 या 3 दिन बाद अभी ऑनलाइन शुरू हो जाएगी एसएससी जीडी की। तो ऑल स्टूडेंट, मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूं कि जिसने सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बनवाया है तो एसएससी जीडी में ऑनलाइन करने से पहले कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लें, क्योंकि वो लगता है, नहीं तो बाद में बन सकता है स्टूडेंट, मगर पहले बनवा कर रख लोगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप लोग पहले ही बनवा कर रख लें, अच्छा रहेगा, क्योंकि डर डर होता है बाद में। ठीक है, चलिए। तो स्टूडेंट, हम जो पिछली 2 वीडियो हम आपको प्रोवाइड करा चुके हैं, जो उड़ान सीरीज के अंतर्गत एसएससी जीडी, उत्तर प्रदेश पुलिस आरओ और एआरओ, एपीएस और एआरओ की हम वेरी महत्वपूर्ण तैयारी आपको करा रहे हैं। तो हम 266 प्रश्न आपको मुहावरे के आपको दे चुके हैं। अब हम 267 पर आ चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 267 पे हम आ चुके हैं, और क्वेश्चन नंबर 267 से हम आज कहाँ तक पहुँचेंगे 1 घंटे में, वो आप अच्छे से जान सकते हैं। तो देखिए, हमारा पहला प्रश्न हमारा 267, खून बहाना। तो ऑल स्टूडेंट जितने भी लोग मेरे साथ जुड़ चुके हैं वो कमेंट जरूर जल्दी करते रहें, क्योंकि मैं आपसे रोज़ नहीं बताऊंगा इस बात को। आप जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं जल्दी कमेंट करते रहें। और स्टूडेंट जो अभी भी हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं, उड़ान सीरीज के बारे में जिसको नहीं पता चला है कि एसएससी जीडी की उड़ान सीरीज आपके दक्ष कॉम्पिटिशन क्लासेस ने जारी कर दी है, तो आप लोग उन्हें भी ऐड करिए। तो खून बहाना, झगड़ना, मारकाट करना या युद्ध करना, या इनमें से कोई नहीं। और स्टूडेंट एक बात और बता दूं, जिसे ऑफलाइन क्लासें लेनी है तो दक्ष कॉम्पिटिशन रामपुर में हम आपके लिए ऑफलाइन क्लासें अवेलेबल करा रहे हैं, तो आप लोग वहां भी क्लास ले सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को ऑफलाइन में अलग ही मजा आता है स्टूडेंट। तो ऑफलाइन जरूर क्लास लें, और ऑनलाइन ऐसा है कि एक बार ऑफलाइन पढ़ने के बाद ऑनलाइन में अपनी प्रैक्टिस करें, क्योंकि ऑनलाइन प्रैक्टिस बैच होता है स्टूडेंट, और ऑफलाइन अपना सीखिए, यानी कि नो सीखिए बैच होता है। जो हम कुछ नहीं जानते तो वहाँ जाके हम ऑफलाइन में सीख सकते हैं। तो आप लोगों से सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि एक बार दक्ष कॉम्पिटिशन क्लासेस रामपुर में डेमो जरूर लें। ठीक है, अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो एक बार हमारे साथ जरूर जुड़ें, क्योंकि हम आपको वहाँ पे लास्ट में 20 दिन हम आपको एक प्रैक्टिस सेट भी लगवाते हैं, जो आपके लिए बहुत अच्छा कारगर सिद्ध होता है। इस बार भी बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन था स्टूडेंट, बट उनकी कमी से थोड़ा सा फाइनल मेरिट में रह गए हैं, तो इस वजह से। तो स्टूडेंट अभी से तैयारी शुरू कर देना, कि जो लास्ट में आपको फाइनल मेरिट में ना रहना पड़े। तो मैं आपसे सभी से कहना चाहता हूं कि अगर आपको तैयारी करनी है, और रोज 8 बजे हमारे दक्ष कॉम्पिटिशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर है, जिसमें हम उड़ान सीरीज चला रहे हैं, इस पर जुड़ें, और ऑफलाइन क्लास भी जरूर अटेंड करें। ठीक है, चलिए। तो मैं आपका अपना मोहम्मद आशिम, आप मुझे सभी जानते हैं अच्छे से, और आप सभी अच्छे हैं, तो आपने कमेंट किया, अब अच्छी बात है। तो हमारा पहला प्रश्न है कि खून बहाना, तो झगड़ना, मारकाट करना, युद्ध करना, या इनमें से कोई नहीं। तो एक बार कमेंट करते हैं क्वेश्चन नंबर 267 का सही आंसर क्या होने वाला है। तो खून बहाना यानी मारकाट करना ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ध्यान रखना क्वेश्चन अच्छा प्रश्न था। आंखों में खून उतरना, क्रोध में आंख लाल होना, बीमार होना, क्रोध में अपशब्द कहना, या विनाश करना। तो आंखों में खून उतरना, तो क्वेश्चन नंबर 268 का आंसर एक बार कमेंट करेंगे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्रोध से आंख लाल होना। तो क्रोध से आंख लाल होना, तो आंखों में खून उतरना। नेक्स्ट है सीखे पुरोना, तो सीखे निपोरना, तो दया दिखाना, क्रोध करना, लज्जा का भाव प्रकट करना, या गिड़गिड़ा कर मांगना। तो सीखे निपोरना। तो एक बार क्वेश्चन नंबर 269 का सही आंसर बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 269 का सही आंसर जाएगा वो जाएगा लज्जा का भाव प्रकट करते हुए दांत गिड़गिड़ा कर, यानी कि दांत दिखा कर गिड़गिड़ा कर मांगना। तो ऑप्शन इसका सही आंसर आप लोग सभी लोग जानते हैं कि इसका सही आंसर क्या होने वाला है। तो देख लेंगे एक बार पूरा आंसर, कि लज्जा का भाव प्रकट करते हुए दांत दिखाकर गिड़गिड़ा कर मांगना। तो अच्छा प्रश्न था ऑप्शन। सीखे निपोरना। नेक्स्ट है खेल खिलाना, तो रिश्ता बनाना, परेशान करना, झगड़ाना, या झूठ बोलना। तो खेल खिलाना क्वेश्चन नंबर 270 पर हम आ चुके हैं स्टूडेंट। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, खेल खिलाना, परेशान करना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा परेशान करना, खेल खिलाना, परेशान करना। ऑप्शन आप भी कमेंट करें और जल्दी बताएं। नेक्स्ट है खाला घर, कठिन कार्य, सहज कार्य, कृत्य, धनवान घर, या गरीब घर। तो खाला घर ऑप्शन जरूर कमेंट करें। इसके बहुत सारे आंसर मिलते हैं स्टूडेंट, तो ऐसे सब ऐसे होते हैं स्टूडेंट। तो आप लोग और भी कहीं से और पढ़ते हैं तो वो भी ऑप्शन सेम टू सेम होते हैं, बस थोड़ा चेंजिंग होती है, तो आप लोग पहचान पड़ जाएगी आपको, टेंशन मत लेना किसी बात के भी। तो खाला घर जो होता है उसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सहज कृत्य है। ठीक है, सहज कृत्य। नेक्स्ट है खाक छानना। तो क्वेश्चन नंबर 272 पर हम आ चुके हैं। खाक छानना, मारा मारा घूमना, घुमक्कड़ी का शौक,
अनिश्चित लक्ष्य या सर्वस्व नष्ट करना, तो खाक छानना, तो मारा मारा घूमना या घुमक्कड़ी का शौक या अनिश्चित लक्ष्य या सर्वस्व नष्ट करना। तो क्वेश्चन नंबर 272 का एक बार कमेंट करके आंसर बताएं। खाक छानना। तो क्वेश्चन नंबर 272 का एक बार कमेंट करेंगे ऑप्शन, अगर आपको पता है तो जल्दी कमेंट करें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मारा मारा घूमना। ध्यान रखना ऑप्शन अच्छा प्रश्न है। खून पसीना एक करना, बहुत परिश्रम करना, घूमते फिरना, मन लगाकर पढ़ना या लक्ष्य को प्राप्त करना। तो खून पसीना एक करना। तो क्वेश्चन नंबर 273 का सही आंसर एक बार कमेंट करेंगे कि खून पसीना एक करना। तो खून पसीना एक करना आप लोग सभी जानते हैं, तो कमेंट कर देंगे। तो बहुत परिश्रम करना, वेरी गुड ऑप्शन, वेरी गुड, ऐसे कमेंट करते रहें। खाने को दौड़ना, तो खाने को दौड़ना, भूखा होना, निराश होना, एकदम क्रुद्ध हो जाना या भयभीत होना। तो खाने को दौड़ना। क्वेश्चन नंबर 274 का सही आंसर एक बार कमेंट करेंगे सभी लोग कि खाने को दौड़ना, इसका सही आंसर क्या होने वाला है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एकदम क्रुद्ध हो जाना, एकदम क्रुद्ध हो जाना, खाने को दौड़ना। तो ध्यान रखना 275 हमने कर लिए हैं, 276 पर हम आ गए हैं। 275 पर खोपड़ी गंजी करना, अमीर बनाना, गरीब बनना, खूब पिटाई करना, प्रेम करना। तो खोपड़ी गंजी करना। तो 275 का आंसर एक बार कमेंट करके बताएंगे कि 275 का सही आंसर क्या हो जाएगा। कमेंट करेंगे ऑप्शन सभी। ऑप्शन एक बार सभी सही से पढ़ लीजिए इन मुहावरों को। ये हमारे आपको 662 मुहावरे हैं जो धीरे धीरे आपके वीडियो में कंप्लीट करती और जा रहे हैं। तो खोपड़ी गंजी करना। ऑप्शन एक बार सभी वीडियो को जब देख कर जाना जब आपका पेपर रहेगा, फिर बताना मुझसे आगे कि हाँ की पेपर में क्या क्या मिला था। तो खोपड़ी गंजी करना, तो इसका आंसर हो जाएगा खूब पिटाई करना। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट है खबर लेना, सजा देना, क्रोध करना, निराश करना या विश्वास करना। तो खबर लेना। क्वेश्चन नंबर 276 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो आप लोग सभी जानते हैं खबर लेना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सजा देना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 277 खाल खींचना, बहुत पीटना, अपशब्द कहना, संबंध बनाना या धोखा देना। खाल खींचना। क्वेश्चन जल्दी कमेंट करें क्योंकि आपको इंतजार नहीं करना है, इतना वक्त नहीं मिलता है आपको पेपर में, तो जल्दी कमेंट करें। 60 मिनट में 80 प्रश्न एसएससी जीडी में करने होते हैं और जिसमें 20 क्वेश्चन रीजनिंग और 20 क्वेश्चन मैथ के होते हैं ऑप्शन। तो आप खुद लगाइए हिसाब कि कितनी जल्दी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी रीजनिंग यानी कि हिंदी और जीएस में। तो खाल खींचना इसका मतलब होता है बहुत पीटना। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वेरी गुड ऑप्शन, जिन्होंने कमेंट किया वेरी गुड। खूंटे के बल कूदना, तो खूंटे के बल कूदना, शेखी बघाड़ना, झूठ बोलना, कोई सहारा मिलने पर अकड़ना या अहंकार करना। तो क्वेश्चन नंबर 278 का जो सही आंसर होने वाला है आप लोग एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। तो खूंटे के बल कूदना, तो ऑप्शन आप सभी लोग जानते हैं कोई सहारा मिलने पर अकड़ना। वेरी गुड, अच्छा प्रश्न था। खून के घूंट पीना, अच्छी बात पर गुस्सा होना, बुरी बात को सह लेना, विश्वास ना करना या क्रोध में भड़कना। तो खून के घूंट पीना। तो क्वेश्चन नंबर 289 79 ऑप्शन, सॉरी 89 नहीं 79, खून के घूंट पीना, इसका सही आंसर क्या होने वाला है। तो एक बार कमेंट कर देंगे जल्दी। ऑप्शन अगर आपको पता है तो जल्दी कमेंट करें, नहीं तो इसका आंसर देखें, क्योंकि आपको पता है कि टाइम वेस्ट नहीं करना औरों की तरह, हमें पढ़ना है और अच्छे से प्लेटफॉर्म पर हमें पहुंचना है। तो खून के घूंट पीना, तो इसकी सही आंसर क्या हो जाएगा एक बार कमेंट जरूर करें जल्दी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बुरी बात को सह लेना। खून के घूंट पीना, बुरी बात को सह लेना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। खून सवार होना, किसी को मार डालने की उद्यत होना, क्रोध आना, किसी को भड़काना या बेकाबू हो जाना। तो खून सवार होना। तो क्वेश्चन नंबर 280 का सही आंसर एक बार कमेंट करेंगे सभी स्टूडेंट। तो किसी यानी कि खून सवार होना, तो एक बार कमेंट करेंगे। पहला ऑप्शन है किसी को मार डालने के लिए उद्यत होना या क्रोध करना या खून किसी को भड़काना या बेकाबू होना। तो क्वेश्चन नंबर 280 का सही आंसर क्या होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 280 का सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, किसी को मार डालने के लिए उद्यत होना। वेरी गुड, अच्छा प्रश्न था। खरा खेल फरुक्कावादी, तो खरा खेल फरुक्कावादी, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ईमानदार, बेईमान, निष्कपट व्यवहार या परिश्रमी होना। तो खरा खेल फरुक्कावादी। तो क्वेश्चन नंबर 281 का सही आंसर एक बार कमेंट करके बताएंगे कि क्या होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 281 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आप सभी लोग जानते हैं कि निष्कपट व्यवहार यानी कि निष्कपट व्यवहार, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। तो खरा खेल फरुक्कावादी यानी निष्कपट व्यवहार। नेक्स्ट है ख्याली पुलाव पकाना। तो क्वेश्चन नंबर 282 पर आ चुके हैं। ख्याली पुलाव पकाना, व्यर्थ कल्पना करना, योजनाएं बनाना, निरर्थक कार्य करना या परिश्रमी करना। तो ख्याली पुलाव पकाना, तो क्वेश्चन नंबर 282 का सही आंसर एक बार कमेंट करेंगे सभी स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर 282 जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा व्यर्थ कल्पना करना। क्या हो जाएगा व्यर्थ कल्पना करना। ऑप्शन 283 और 83 पे चलते हैं। खटपट होना, प्यार होना, झगड़ा होना, सुलह होना या तलाक होना।
तो खटपट होना। तो एक बार कमेंट करके बताएं कि सही आंसर क्या हो जाएगा, खटपट होना। तो 283 तक हम आ चुके हैं स्टूडेंट, 266 से हमने शुरू किया था। तो देख लेंगे टाइम भी और अपने क्वेश्चन भी, कितने क्वेश्चन हमने लगा दिए हैं। और स्टूडेंट जिसका आंसर आपने देख लिया, मैं मानता हूं कि आप भूल नहीं सकते। अब पेपर में अगर क्वेश्चन आएगा आप भूल जाएं, ऐसा तो हो नहीं सकता। चलिए, इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, खटपट होना। तो इसका हो जाएगा झगड़ा होना। क्या हो जाएगा, झगड़ा होना। वेरी गुड क्वेश्चन। नेक्स्ट, खुशामदी टट्टू, यानी पीछे बढ़ाई करने वाला या मुंह पे बढ़ाई करने वाला, या पीछे बुराई करने वाला या मुंह पे बुराई करने वाला। तो खुशामदी टट्टू। तो इसका सही आंसर एक बार कमेंट करेंगे, 284 का सही आंसर। और क्वेश्चन नंबर 284 का सही आंसर एक बार कमेंट कर दें कि क्या सही हो जाएगा। ऑप्शन चारों आपके सामने है, एक बी सी डी। तो एक बार कमेंट करके जरूर बताएं कि पीछे बढ़ाई करने वाला या मुंह पे बढ़ाई करने वाला खुशामदी टट्टू कौन सा होता है, या पीछे बुराई करने वाला या मुंह पे बुराई करने वाला। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन, आप सभी लोग जानते हैं इसका सही आंसर क्या होने वाला है, मुंह पे बढ़ाई करने वाला। समझ गए ऑप्शन, आप समझ गए होंगे। आप लोग जानते का मतलब समझ रहे हो। मैं जो कहता हूँ कि आप सभी लोग जानते हैं, क्योंकि आपको मिस बैलेंस होता है, तो मिस जो क्वेश्चन होते हैं तो उसको आप जानते हैं, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि आप सभी लोग जानते हैं इसका आंसर। चलिए, इसका सही आंसर जाएगा मुंह पे बढ़ाई करने वाला। वेरी गुड। नेक्स्ट है खुले हाथ, कंजूसी, उदारता से, धीरता से, वीरता से। क्वेश्चन नंबर 285 का सही आंसर एक बार कमेंट कर देंगे सभी स्टूडेंट कि खुले खुले हाथ का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो खुले हाथ को सही आंसर हो जाएगा उदारता से। क्या हो जाएगा, उदारता से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है खून सफेद हो जाना, बूढ़ा हो जाना, शांत हो जाना, नीरज हो जाना, या दया मोह ना रहना जाना। तो खून सफेद हो जाना। क्वेश्चन नंबर 286 का सही आंसर एक बार कमेंट करेंगे, दया मोह ना रह जाना। तो एक बार कमेंट करके जरूर बताएं कि खून सफेद हो जाना इसका सही मतलब क्या होगा। तो इसका जो सही मतलब होगा वो होगा दया मोह ना रह जाना। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि दया मोह ना रह जाना। तो अच्छा प्रश्न था उस टाइम। खोपड़ी को मान जाना, खोपड़ी को मान जाना। तो बुद्धि का लोहा मनाना, विश्वास अर्जित करना, या विलक्षण करना, या विद्वान। तो खोपड़ी को मान जाना। तो क्वेश्चन नंबर 287 का आंसर एक बार कमेंट करेंगे सभी स्टूडेंट। जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ जुड़े हुए हैं एक बार सभी स्टूडेंट कमेंट करके बताएं कि खोपड़ी को मान जाना सही आंसर क्या होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 287 का जो सही आंसर होने वाला वो है बुद्धि का लोहा मनाना। क्या हो जाएगा, बुद्धि का लोहा मनाना। वेरी गुड क्वेश्चन, अच्छा प्रश्न था। खुशी के दिए जलाना, धन कमाना, आनंद बनाना, खुश होना, और वी और सी दोनों। तो बताएंगे खुशी के दिए जलाना। क्वेश्चन नंबर 288 का सही आंसर एक बार कमेंट करेंगे सभी स्टूडेंट कि क्या होने वाला है 288 का सही आंसर। तो खुशी के दिए जलाना, तो खुशी के दिए तभी जलाते हैं जब आप आनंद होते हैं या खुश होते हैं। तो जैसे आपने दीपावली पे खुशी के दिए जलाए थे उस टाइम, तो आनंद थे, आप खुश थे, तो आपने खुशी के दिए जलाए थे। तो बताओ ये खुशी कैसे मिलती है, तो आपको कब मिली थी दीपावली, आपको खुश जो दिए जलाए थे वो खुशी थी कि कौन आए थे, तो आप सभी लोग जानते हैं इसके बारे में, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो 288 का हो जाएगा बी और सी दोनों। नेक्स्ट है खिलखिला पढ़ना, खुश होना, खुलकर हंस पढ़ना, या का और वी दोनों, या विश्वास करना। तो एक बार कमेंट करेंगे 289 का सही आंसर। खिलखिला पढ़ना, खुश होना, खुलकर हंस पढ़ना, या का और बी दोनों, या का और खा दोनों, या विश्वास करना। जिसे का को हम ए कहते हैं और खा को हम बी कहते हैं। तो एक बार कमेंट कर देंगे ए बी सी क्या सही आंसर हो सकता है 289 का सही आंसर। तो सर 289 का जो सही आंसर हो जाएगा कमेंट करिए आप सभी लोग। जितने भी ऑल स्टूडेंट और ऑल स्टूडेंट मेरे वीडियो में बने हुए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना ऑल स्टूडेंट, और बने रहे मेरे साथ ऐसे ही। आप ऐसे ही देखते रहेंगे तो एक दिन आपकी नौकरी पक्का लग जाएगी ऑल स्टूडेंट, बस प्रैक्टिस करते रहिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा खुश होना या खुलकर हंस पढ़ना, खिलखिला पढ़ना। तो ए और बी दोनों हो जाएंगे। नेक्स्ट है गाजर मूली समझना, अच्छा समझना, निरर्थक समझना, तुच्छ समझना, या झूठा समझना। तो गाजर मूली समझना। क्वेश्चन नंबर 290 का आंसर एक बार कमेंट कर दो सभी स्टूडेंट। जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो एक बार कमेंट जरूर करें कि गाजर मूली समझना का सही अर्थ क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 290 का आंसर सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तुच्छ समझना। क्या हो जाएगा, तुच्छ समझना। नेक्स्ट है 291 की ओर चलते हैं। 291 है गढ़ जीतना, बहुत कठिन काम करना, या सरल कार्य करना, या बहुत सरल कार्य करना, या महान बनना। तो गढ़ जीतना। तो स्टूडेंट वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है, अच्छा प्रश्न है। एक बार कमेंट कर देंगे इसका सही आंसर। गढ़ जीतना एक बार कमेंट करें सभी स्टूडेंट। तो इसका सही आंसर जो होने वाला है वो क्या हो जाएगा, बहुत कठिन काम करना। गढ़ जीतना, बहुत कठिन काम करना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है गजब ढाना, तो निरर्थक कार्य करना, आश्चर्यजनक काम कर रहे हैं, आसातीत कार्य करना, या ए और बी दोनों। तो गजब ढाना।
तो अब आप ऑप्शन नंबर डी नहीं लगाएंगे क्वेश्चन, क्योंकि आपको पता है कि गजब ढाना जो सही आंसर है वही लगाएंगे। ऐसा नहीं है कि हाँ आंख बंद करके आंसर देने में लगे हुए हैं। और स्टूडेंट जो आप कमेंट करके डिलीट कर देते हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल से डिलीट नहीं होते हैं। स्टूडेंट आपके पास से हो जाते हैं, जो बच्चे देख रहे हैं उनके पास से हो जाएंगे, मगर जो हम एक पर्सनल अपना यूट्यूब चैनल चला रहे हैं वो हमारे पास से नहीं होंगे। किसी का भी कमेंट हमारे पास से डिलीट नहीं होता स्टूडेंट, हम आपको दिखा सकते हैं अगर आप चाहोगे तो गजब ढाना इसका सही आंसर हो जाएगा आश्चर्यजनक काम करना। इसका काम हो सही आंसर हो जाएगा आश्चर्यजनक काम करना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ध्यान रखना स्टूडेंट, गाढ़े का साथी, अच्छे समय का साथी, संकट काल में सहयोग करने वाला या सदैव सहायता करने वाला है, धन देने वाला। तो गाढ़े का साथी, तो कौन सा सही आंसर हो जाएगा एक बार सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कि गाढ़े का साथी क्वेश्चन नंबर 293 का सही आंसर एक बार कमेंट करेंगे सभी स्टूडेंट। तो गाढ़े का साथी वही होता है क्वेश्चन जो संकट काल में सहायता करने वाला हो। तो ध्यान रखना सहायता करना, तो आज या ध्यान रखना करने वाला, तो संकट काल में सहायता करने वाला क्वेश्चन बाला, और दिखा देंगे आपको, लो देख लीजिए बाला एरिया। तो संकट काल में सहायता करने वाला वाला वाला, ध्यान आया वो क्वेश्चन वाले से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 294 की ओर चलते हैं स्ट्रेट। नेक्स्ट तो क्वेश्चन नंबर 294 आपका क्या कह रहा है, तो देखिए गागर में सागर भरना, गागर में सागर भरना, अतिक में थोड़ा कहना, थोड़े शब्दों में बहुत कुछ कहना, या गागर में मटका भरना, या साधनों का दुरुपयोग करना। तो बताएंगे गागर में सागर भरना। क्वेश्चन नंबर 294। और स्टूडेंट सभी को बता दीजिए कि आपका उड़ान सीरीज एसएससी जीडी के लिए बहुत अच्छी कारगर सीरीज होगी, बस पढ़ते रहें धीरे धीरे। तो एक दिन में नहीं पढ़ सकते हो स्टूडेंट, धीरे धीरे तैयारी करेंगे तो अभी से तैयारी करना शुरू कर दो, बहुत अच्छा हो जाएगा। तो गागर में सागर भरना, तो अधिक में थोड़ा कहना, थोड़े शब्दों में बहुत कुछ कहना, या गागर में से मटका भरना, या साधनों का दुरुपयोग करना। तो क्वेश्चन नंबर 294, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा थोड़े शब्दों में बहुत कुछ कहना। क्या हो जाएगा, थोड़े शब्दों में बहुत कुछ कहना। तो ध्यान रखना स्टूडेंट 294 का सही आंसर। गोलमाल करना, सही कार्य करना, गड़बड़ करना, धोखा देना, झूठ बोलना। तो गोलमाल करना क्वेश्चन नंबर 295 का सही आंसर एक बार कमेंट करेंगे सभी स्टूडेंट। तो गोलमाल करना का सही आंसर एक बार कमेंट कर दें कि इसका सही आंसर क्या हो सकता है। तो गोलमाल करना कहते हैं गड़बड़ करना, क्या करते हैं, गड़बड़ करना। वेरी गुड क्वेश्चन, आपके कमेंट में आप सभी देख रहा हूं और कमेंट के आंसर भी दे रहा हूं। यहाँ पे नहीं बोल सकता क्वेश्चन क्योंकि लाइव है, और लाइव में कोई चीज़ें ऐसी होती है जो गलत निकल जाती हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको कमेंट में ही बहुत अच्छे से आंसर बता देता हूँ कि आपका सही है गलत है। तो क्वेश्चन बस कमेंट करते रहें, आप लोग पढ़ते रहें, किसी के कहने में ना आए, आप लोग को रोज पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। गोवर गणेश होना, विद्वान होना, बेवकूफ़ होना, विदेशी होना, दुष्ट होना। तो गोवर गणेश होना। तो क्वेश्चन नंबर 296 पर हम आ चुके हैं, एक बार कमेंट करेंगे। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड। तो 296 जो सही आंसर हो जाएगा, वेरी गुड, बेवकूफ़ होना, बेवकूफ़ होना सही आंसर था। गहरी छानना, तो गहरी छानना दो झूठी दोस्ती, सच्ची मित्रता, गाढ़ी मित्रता होना, या उपयुक्त सभी। तो गहरी छानना क्वेश्चन नंबर 297 का सही आंसर कमेंट करेंगे सभी स्टूडेंट। तो 297 जो सही आंसर हो जाएगा गाढ़ी मित्रता। तो आपको सभी पता है कि गाढ़ी मित्रता होना, गहरी छानना तो गाढ़ी मित्रता होना। तो ध्यान रखना 297। हम 298 तक आ चुके हैं उस टाइम कि गुलर का फूल होना, सर्वसुलभ होना, दुर्लभ होना, या विशिष्ट होना, या साधारण होना। तो गुलर का फूल होना, तो एक बार कमेंट करके सभी स्टूडेंट बताएं कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो गूलर का फुल होना, विशिष्ट होना, ऑप्शन सी सही है स्टैंड। तो जल्दी कमेंट कर दिया करो स्टैंड, वेरी गुड, आप अच्छे से पढ़ते रहें, ऐसे ही पढ़ते रहें। क्वेश्चन नंबर 299 की ओर चलते हैं। 299 क्या कह रहा है, गर्दन पर छुरी फेरना, वाह गजब क्वेश्चन है स्टैंड। गर्दन पर छुरी फेरना, मारना, ठगना, या हानि पहुंचाना। तो बताएंगे या बी और सी दोनों, तो एक बार कमेंट करेंगे। तो गर्दन पर छुरी फेरना, हम 299 की ओर आ गए हैं स्टैंड आज। तो बताएंगे एक बार 299 का सही आंसर क्या होने वाला है। तो 299 का सही आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी और सी दोनों हो जाएगा, यानी ठगना भी होता है और हानि पहुंचाना भी होता है। ध्यान रखना स्टूडेंट। गुलर का पेट फूलना, तो गुलर का पेट फूलना, औकात से ज़्यादा बात करना, औकात से कम बात करना, डींग हाँकना, या मोटा होना। तो गुलर का पेट फूलना, तो क्वेश्चन नंबर 300 का सही आंसर एक बार सभी स्टूडेंट कमेंट करेंगे। तो गूलर, गूलर का पेट फूलना, तो सही आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 300 का, एक बार सभी स्टूडेंट कमेंट करके जरूर बताएं। तो गूलर का पेट फूलना तो सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। आप सभी जानते हैं कि औकात से ज़्यादा बात करना,
औकात से ज़्यादा बात करना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 301, गड्ढा खोदना, दूसरे का भला करना या दूसरे के बुरे के लिए जाल बिछाना। तो ऑप्शन आप सभी लोग अच्छे जानते हैं, इसका आंसर क्या हो सकता है, या धोखा देना या बेईमान करना। तो गड्ढा खोदना, क्वेश्चन नंबर 301 पर हम आ चुके हैं। एक बार सभी स्टूडेंट कमेंट करके जरूर बताएं कि गड्ढा खोदने का सही मीनिंग क्या होगा। तो आप सभी लोग जानते हैं, कमेंट किया आपने, वेरी गुड, बहुत बहुत बढ़िया। और स्टूडेंट थोड़ा ना जल्दी कमेंट करें, क्योंकि ऐसे हम सभी प्रश्नों को अच्छे से लगा लेंगे। क्योंकि आप लोग अगर बहुत आराम आराम से कमेंट करते हैं तो इसमें एक सुस्ती आने लगती है मुझे। तो आप लोग ना थोड़ा एक्टिव रहें, और जैसे ही मैं क्वेश्चन पढ़ूँ उसका आंसर तुरंत बताएं, ठीक है। चलिए, तो गड्ढा खोदना जो इसका सही आंसर हो जाएगा, वो आप सभी लोग जानते हैं कि दूसरे के बुरे के लिए जाल बिछाना। वेरी गुड। और स्टूडेंट बच्चे ने कमेंट किया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। स्टूडेंट आप ऐसे ही पढ़ते रहें। गाल बजाना, तो बहुत बोलना, झूठ बोलना, डींग मारना या सत्य बोलना। और स्टूडेंट कमेंट करें दोस्तों, 302 का आंसर। क्वेश्चन है गाल बजाना, तो एक बार सभी स्टूडेंट कमेंट करेंगे गाल बजाने का सही मीनिंग क्या होता है। तो गाल बजाना, तो आप सभी लोग जानते हैं कि इसका सही मतलब क्या हो जाएगा, तो डींग मांगना हो जाएगा, डींग मांगना हो जाएगा, ठीक है। तो गाल बजाना, तो आप सोचते गाल बजाने वाले कोई सही काम नहीं करते और डींग मांगते हैं, ठीक है, मैं ऐसे हूँ, मैं वो हूँ, ये हूँ। तो आप उनके चक्कर में ना रहें। तो क्वेश्चन नंबर 303, गंगा नहाना, तो सरल कार्य का पूरक होना या कठिन कार्य पूरा होना, पवित्र होना या किसी कार्य को अधूरा छोड़ देना। तो गंगा नहाना, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, वेरी मोस्ट। कहते नहीं हम तो गंगा नहा गए, तो आप पता है कि वो कौन सा काम होता है जिस पर गंगा नहा लेते हैं। तो वेरी गुड स्टूडेंट, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, कमेंट करते रहें ऐसे ही। तो गंगा नहाना, तो इसे कहते हैं कि कठिन कार्य पूरा होना। तो कठिन कार्य पूरा होना, गंगा नहाना, ऑप्शन नंबर बी सही है। गले मड़ना, झूठा आरोप लगाना, उपहार देना, उधार देना या कर्ज देना। तो गले मड़ना, तो क्वेश्चन नंबर 304 का सही आंसर एक बार सभी स्टूडेंट कमेंट करके बताएंगे सही आंसर क्या हो जाएगा। तो गले मड़ना, तो बताएंगे सभी स्टूडेंट, कमेंट करें सभी, जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ जुड़े हुए हैं, एक बार कमेंट करके बताएं कि गले मड़ना का सही आंसर क्या होने वाला है। तो गले मलना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा। वेरी गुड क्वेश्चन, आपने कमेंट किया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, जिसका आंसर सही है, गुड, गजब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 304 का सही आंसर हो जाएगा झूठा आरोप लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, गाल फुलाना, डींग मांगना, रूठना, झगड़ना, निंदा करना। तो गाल फुलाना, अच्छा प्रश्न है क्वेश्चन 305। तो एक बार कमेंट जरूर करें कि आपका 305वें प्रश्न का सही आंसर क्या होने वाला है। मैंने आपको शुरू में बताया था कि हम 662 मुहावरे आपको प्रोवाइड कराएंगे स्टूडेंट, तो हम 662 तक ही पहुंचेंगे। हमें किसी बात की जल्दीबाजी नहीं है, हम आपको एक एक प्रश्न आराम से पढ़ाएंगे। तो गाल फुलाना, इसका सही आंसर हो जाएगा रूठना, क्या हो जाएगा, रूठना हो जाएगा, और स्टूडेंट ध्यान रखना। नेक्स्ट है गुल खिलाना, पौधे की सेवा करना, प्रेम करना, कोई बखेड़ा खड़ा कर देना या झूठ बोलना। तो गुल खिलाना, ये आपको पता है ये कभी कब और कहते हैं, सभी को पता होगा इसके बारे में कि हाँ वाह भाई क्या गुल खिलाया तुमने, तो ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। चलिए वेरी गुड स्टूडेंट, आप समझदार काफ़ी हैं, आपको तो बस हिंट चाहिए, आप समझने को तो तुरंत समझ जाते हैं। वेरी गुड, और स्टैंडर्ड का सही आंसर हो जाएगा कोई बखेड़ा खड़ा कर देना, ठीक है। तो गुल खिलाना, कोई बखेड़ा खड़ा कर देना। तो नेक्स्ट है दोस्तों 307 पे आ गए हम। क्वेश्चन नंबर 307, क्वेश्चन नंबर 307 है कि गांठ का पूरा होना, गरीब होना, संपन्न होना, नीलर्ज होना या विश्वास पात्र होना। कमेंट करेंगे। आराम आराम से लेके चल रहा हूँ स्टूडेंट, जल्दीबाजी नहीं है, आराम से करते रहें। तो गांठ का पूरा होना आप सभी लोग जानते हैं, संपन्न होना, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है गले मुर्दे उखाड़ना, पुराने विवाद की चर्चा करना, विश्राम करना, संघर्ष करना, सुलह करना। तो गले मुर्दे उखाड़ना, तो ऐसे भी बहुत लोग होते हैं जो गले मुर्दे उखाड़ते हैं, आपको ही मिले होंगे दो चार, तो जो पिछली बातों को दोहराते हैं। हर किसी की लाइफ में होते हैं ऐसे लोग जो गले मुर्दे उखाड़ते हैं, मगर आपको ध्यान नहीं देना उन लोगों पर, क्योंकि सच्चाई जो होती है वो आपको पता है। तो गले मुर्दे उखाड़ना, इसका सही मतलब क्या हो जाएगा, पुराने विवादों की चर्चा करना। तो पुराने विवादों की चर्चा करना, जो बीत गया उसका मतलब ही क्या है, तो गले मुर्दे उखाड़ना कहा जाता है उसके लिए इसे, ठीक है। नेक्स्ट है गिरगिट की तरह रंग बदलना, वेरी गुड, ऐसे भी बहुत लोग होते हैं जो गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। तो विचारों में स्थिर या विचारों में शिथिलता ना होना, मूर्ख या बेईमान। तो क्वेश्चन नंबर 309,
तो विचारों में स्थिर या विचारों में स्थिरता ना होना, मूर्ख या बेईमान। तो एक बार कमेंट करेंगे 309 का सही आंसर गिरगिट की तरह रंग बदलना। तो ऑप्शन अगर आप ऐसे हैं गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं तो आज से मेरा कहना मानेंगे गिरगिट की तरह रंग नहीं बदलेंगे ऑप्शन। और पहली बात तो जितने मेरे स्टूडेंट वीडियो देख रहे हैं उसमें से कोई ऐसा नहीं है, बहुत अच्छे लोग हैं आप लोग सभी। चलिए, जो 309 का सही आंसर होगा ऑप्शन आप सभी लोग जानते हैं इसका सही आंसर हो जाएगा विचारों में स्थिरता ना होना। गोली मारना, उपेक्षा से त्याग करना, हत्या करना, नष्ट करना या उपयुक्त सभी। तो गोली मारना, तो बताएंगे उपेक्षा से त्याग कर देना या हत्या करना, नष्ट करना या उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 310। तो क्वेश्चन नंबर 310 पर हम आ चुके हैं और क्वेश्चन नंबर 310 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपेक्षा से त्याग देना। वेरी गुड। ऑप्शन हत्या करना और नष्ट करना मत लगा देना, क्योंकि आप लोगों को पता है कि क्वेश्चन बनाने वाला बहुत दिमाग से क्वेश्चन सोचता है। गोली मारना यानी उपेक्षा से त्याग देना। वेरी गुड, अच्छा प्रश्न था ऑप्शन, बहुत अच्छा प्रश्न था ऑप्शन। जिसने हत्या करना नष्ट करना लगाया होगा उसका आंसर गलत हो गया है, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि एक बार रिविजन जरूर कर लें। नेक्स्ट, गले पड़ना, गले पड़ना। तो गले पड़ने वाले लोग भी होते हैं ऑप्शन, ठीक है, गले पड़ना। बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न आ रहे हैं आज की वीडियो में। तो गले पड़ना किसी को हार देना, या अनिच्छा से किसी को संपर्क रखना, या दायित्व डालना, या का और खा या गा दोनों। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 311। और स्टूडेंट इसमें जीएस की वीडियो भी ऐड करता हूँ मैं रोज, ध्यान रखना जीएस भी पढ़ के जाना। तो क्वेश्चन नंबर 311 पर हम आ चुके हैं। तो इसे कहते हैं गला पड़ना। तो इसके दो मीनिंग होते हैं। इसका एक होता है अनिच्छा से, यानी अनिच्छा से किसी के संपर्क रखना, अगर उसकी इच्छा नहीं है और तुम उससे संपर्क रख रहे हैं तो वो भी उसे भी कहते हैं गले पड़ना, ठीक है, जबरदस्ती करना। अनिच्छा से यानी कि दूसरे की इच्छा के बिना आप उसे संपर्क रखना है, वो आपसे बचना चाहता है और आप उसे जबरदस्ती उससे बातें करते हैं, उसके साथ पढ़ उसके गले पड़ना, यानी कुल मिलाकर उसका कुछ सब कुछ बिगाड़ना चाहते हैं आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट, दूसरा पॉइंट क्या है कि दायित्व में डालना, ठीक है, दायित्व में डालना यानी कि उसे परेशान कर देना, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा खा और सा यानी सी दोनों। तो आपको ध्यान रखना बी और सी दोनों हो जाएंगे गले पड़ना। तो अनिच्छा से किसी का संपर्क रखना या दायित्व न डालना, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है गांठ पड़ना। तो गांठ पड़ना द्वेष समाप्त हो जाना, द्वेष का स्थायी हो जाना, यारी टूटना या मनमुटाव हो जाना। तो गांठ पड़ना क्वेश्चन नंबर 312 पर हम आ चुके हैं, एक बार कमेंट करके बताएंगे 312 का सही आंसर। तो गांठ पड़ना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा द्वेष का स्थायी हो जाना। तो द्वेष का स्थायी हो जाना गांठ पड़ना कहलाता है। 312 का सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। तो ध्यान रखना ऑप्शन, अच्छा प्रश्न था। नेक्स्ट है गले का हार, कीमती, सुहाग की निशानी, अति प्रिय, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 313, एक बार कमेंट करेंगे कि गले का हार। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ऑप्शन जो मैं सोच रहा था आपने वो भी आंसर लगाए हैं, ठीक है, वेरी गुड। चलिए, जो इसका सही आंसर होने वाला है, ऐसे मत लगाने सुहाग की निशानी गले का हार, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा अति प्रिय। वेरी गुड ऑप्शन, वेरी गुड। 313 का जो सही आंसर हो जाएगा वो सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही करते रहें। आप देखो कितना अच्छा प्रश्न आया ऑप्शन, गर्जे 100 वर्ष नहीं। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा प्रश्न है ऑप्शन। एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि गर्जे 100 वर्ष नहीं, इसका सही मीनिंग क्या होता है। तो बताने कहने वाला करके दिखाता है, या कहने वाला करके नहीं दिखाता है, या बढ़ाई मारना, या मूर्ख। गर्जे 100 वर्ष नहीं। तो गर्जे 100 वर्ष नहीं, इसका सही आंसर हो जाएगा। कमेंट करेंगे आप लोग भी, एक बार कमेंट करेंगे ABCD। तो एक बार कमेंट जरूर करो स्टूडेंट, ए है, बी है, सी है या डी है। तो एक बार कमेंट करके जरूर बताएं कि इसका सही आंसर है। तो गर्जे 100 वर्ष नहीं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि कहने वाला करके नहीं दिखाता है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, कहने वाला करके नहीं दिखाता है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 115 पे चलते हैं स्टूडेंट। चलिए 315 स्टूडेंट, सॉरी 315। क्वेश्चन नंबर 315 है कि गवार की अकल गर्दन में। वाव, कितना गजब क्वेश्चन है स्टूडेंट। गवार की अकल गर्दन में, मूर्ख को दंड मिले तभी होश में आता है, यह गवार व्यक्तियों में अहंकार होता है, ग्रामीण व्यक्ति सीधा होता है, यह ग्रामीण व्यक्ति बलशाली होता है। तो ऑप्शन जो सही है उसे बताना है। सभी ऑप्शन सही लग रहे होंगे आपको इसके। तो गवार की अकल गर्दन में, एक बार सही आंसर कमेंट करिए। 315 पर हम आ चुके हैं। 662 प्रश्न आपको प्रोवाइड कराने हैं, ऐसे धीरे धीरे करा दूंगा स्टूडेंट, आप टेंशन ना लें। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है, तो आप लोग सभी जानते हैं कि किसी को दंड मिले तभी होश में आता है। तो मूर्ख को दंड मिले, किसी को नहीं, मूर्ख को दंड मिले तभी होश में आता है। तो इसे कहते हैं कि गवार की अकल गर्दन में।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, ध्यान रखना स्टूडेंट। नेक्स्ट 316 पा गए हम, गूंगे का गुण होना। दुर्लभ वस्तु का त्याग, दुर्लभ वस्तु की प्राप्ति, अनुभव शून्य होना या अनुभव को व्यक्त ना कर पाना। तो गूंगे का गुण होना। तो क्वेश्चन नंबर 316 का सही आंसर एक बार कमेंट कर देंगे स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर 316 का जो सही आंसर होने वाला है, आप लोग अच्छे से जानते हैं कि क्वेश्चन नंबर 316 का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अनुभव को व्यक्त ना कर पाना। तो अनुभव को व्यक्त नहीं कर पाना उसे कहते हैं गूंगे का गुण होना। तो गूंगे का गुण होना तो अनुभव को व्यक्त ना कर पाना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वेरी गुड। गिन गिन कदम रखना, गिन गिन कर कदम रखना। तो असावधानी से कार्य करना या सावधानी से कार्य करना, विश्वास से कार्य करना है, सही कार्य करना। तो क्वेश्चन नंबर 317 का सही आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 317, तो क्वेश्चन नंबर 317 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सावधानी से कार्य करना। सावधानी से कार्य करेंगे तो गिन गिन कर कदम रखना कहलाता है, तो ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 317 का आंसर आपने कमेंट किया, वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। ऐसे ही पढ़ते रहे और कमेंट करते रहे। गोटी बैठाना, वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है गोटी बैठाना। तो एक बार सही आंसर कमेंट करेंगे कि युक्ति असफल होना या युक्ति सफल होना या शतरंज खेलना या बेचैनी होना। तो गोटी बैठाना। तो 318 का सही प्रश्न आंसर एक बार कमेंट करके बताएं कि 318 का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो गोटी बैठाना तो इसे कहते हैं युक्ति सफल होना। ठीक है क्वेश्चन, गोटी बैठाना युक्ति सफल होना। तो ध्यान रखना युक्ति सफल होनी है तो उसे गोटी बैठाना कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 319। 319 पर हम आ चुके हैं। गर्दन उठाना, प्रतिवाद करना, विश्वास करना, परिश्रम से कार्य करना या अनिच्छा से कार्य करना। तो गर्दन उठाना। तो क्वेश्चन नंबर 319 का सही आंसर एक बार कमेंट करेंगे सभी स्टूडेंट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, एक बार सभी स्टूडेंट कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 319 ABCD में से कौन सा सही आंसर होगा। तो गर्दन उठाना। तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं इसका सही आंसर हो जाएगा प्रतिवाद करना। क्या हो जाएगा, प्रतिवाद करना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ध्यान रखना स्टूडेंट, गर्दन उठाना प्रतिवाद करना, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है गज भर की छाती होना। क्वेश्चन नंबर 320 पर हम आ चुके हैं। क्वेश्चन एक बार ये बताओ कि हमने अभी कितने प्रश्न आपको पढ़ा दिए हैं। 266 से हमने शुरू किया है और 320 पर हम आ चुके हैं। कितने प्रश्न हो गए हैं एक बार कमेंट करके बताएं। तो गज भर की छाती होना, तो इसका सही आंसर एक बार कमेंट करेंगे। तो दिल भर बढ़ जाना, झूठ बोलना, अत्यधिक गर्व का अनुभव करना या अत्यधिक प्रसन्न होना। और स्टूडेंट अगर आपने प्रश्नों की संख्या काउंट कर ली तो एक बार ये बताइए कि अभी हमें कितने मिनट हुए हैं और हमने कितने सारे प्रश्न कर लिए हैं। हम डबल चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, कितना टाइम हुआ है और हमने कितने क्वेश्चन हमने कर लिए हैं और हम एक कितने प्रश्न हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो देख लेंगे एक बार हिसाब लगा के कितने हमने पढ़ लिया कितने टाइम में, और एक मिनट में हमने कितने प्रश्न को कर लिया है। ठीक है, डबल प्रश्न हम कर रहे हैं एक मिनट में। और स्टूडेंट ध्यान रखना, तो 320 का सही आंसर क्या हो जाएगा एक बार आप कमेंट करेंगे कि गज भर की छाती होना। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया स्टूडेंट। जो बच्चे कमेंट कर रहे हैं बहुत अच्छा। ऐसे ही रोज मेरे साथ जुड़ा रहा करें शाम 8 बजे। और स्टूडेंट में थोड़ा जीएस की वीडियो को थोड़ा कम कर दिया मैंने, तो आप 9 सवा 9 बजे तक हमारी क्लास कंप्लीट हो जाया करेगी। ठीक है, तो गज भर की छाती होना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अत्यधिक गर्व का अनुभव करना। गीदड़ भपके, क्वेश्चन वेरी मोस्ट अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एक बार इसे जरूर करना। तो गीदड़ भपकी, डरपोक, साहसी, झूठ मूठ डराना या सचमुच डराना। तो गीदड़ भपकी इसका आंसर एक बार कमेंट जरूर करना स्टूडेंट, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 321 गीदड़ भपके, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा झूठ मूठ डराना। 321 का सही हो जाएगा सी आंसर। गहरा हाथ मानना, बेकार वस्तु प्राप्त करना, अच्छी वस्तु प्राप्त करना, निम्न कार्य करना या बहुत परिश्रम करना। गहरा हाथ मानना, तो एक बार कमेंट करें गहरा हाथ मानने का सही आंसर क्या होगा। तो गहरा हाथ मानना, तो इसका आंसर हो जाएगा बहुत परिश्रम करना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी ऑप्शन हो जाएगा। ध्यान रखना स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 323 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 323 है गुदड़ी का लाल। ऑप्शन क्या हो जाएगा, गुदड़ी का लाल। अत्यधिक परिश्रम करना, आलसी या गरीबी में उन्नति करने वाला या यशस्वी। तो गुदड़ी का लाल क्वेश्चन नंबर 323 का सही आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा।
तो गुदड़ी का लाल, इसका सही आंसर होगा गरीबी में उन्नति करने वाला। तो गरीबी में उन्नति करने वाला कहलाता है गुदड़ी का लाल। ध्यान रखना, क्वेश्चन अच्छा प्रश्न था। गप्पे लड़ाना। तो क्वेश्चन नंबर 324 का सही आंसर एक बार कमेंट करेंगे। 8:35 हो चुकी हैं स्टूडेंट, और हम 324वें प्रश्न पर पहुंच चुके हैं, गप्पे लड़ाना। इसका सही आंसर एक बार कमेंट कर दो। तो गप्पे लड़ाना यानी कि व्यर्थ की बातें करना। वेरी गुड, अच्छा प्रश्न था। तो ऑप्शन थे व्यर्थ की बातें करना, समय नष्ट करना, मनोरंजन करना या निराश करना। तो इसका सही आंसर जगह व्यर्थ की बातें करना, गप्पे लड़ाना। गोल कर जाना, वेरी मोस्ट, गोल कर जाना, निराश करना, धोखा देना, अत्यंत लज्जित होना या गायब कर देना। तो गोल कर जाना क्वेश्चन नंबर 325 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 325 का सही आंसर होगा धोखा देना, गोल कर देना या धोखा देना। तो ऑप्शन नंबर 325 का बी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 326, गले पड़ना ढोल बजाना। गले पड़ा ढोल बजाना। तो गले पड़ा ढोल बजाना प्रसन्न होना, सिर पड़ी जिम्मेदारी के विश्वास होकर पूरा करना, या इच्छा से किसी कार्य करना, या चारों खाने चित गिरना। तो क्वेश्चन नंबर 326 का सही आंसर एक बार कमेंट करेंगे सभी स्टूडेंट। तो गले पड़ा ढोल बजाना, तो ऑप्शन आप सभी लोग जानते हैं, जब कोई जिम्मेदारी मिल जाती है तो उसे विवश होकर पूरा करना होता है। तो सिर पड़ी पड़ी जिम्मेदारी को विवश होकर। ऑप्शन जब कोई लोग आपको गले पड़ जाते हैं तो फिर ढोल बजाना ही पड़ता है ऑप्शन, तो फिर उस सिर पड़ी जिम्मेदारी को विवश होकर पूरा करना होता है। तो ध्यान रखना ऑप्शन। तो ये अच्छा प्रश्न था, को गले पड़े ढोल बजाना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 326 पर हम आ चुके हैं। 327, घर फूक फूक तमाशा देखना। तो घर फूक तमाशा देखना, घर का ध्यान न रखना, बहुत शर्मिंदा होना, अपनी हानि करके मौज उड़ाना, नालायक होना। क्वेश्चन नंबर 327 पर हम आ चुके हैं स्टूडेंट, जल्दी कमेंट करेंगे। तो घर फूक तमाशा देखना, तो कहते हैं कि अपनी हानि करके मौज उड़ाना। वेरी गुड स्टूडेंट, जिन्होंने कमेंट किया है बहुत अच्छा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा कि अपनी हानि करके मौज उड़ाना। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट है घी खिचड़ी होना, लायक होना, प्रेम होना, खूब हिल मिल जाना और झगड़ा करना। तो घी खिचड़ी होना, तो एक बार 328 का सही आंसर एक बार कमेंट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 328 का सही आंसर क्या होने वाला है, आप लोग एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। तो घी खिचड़ी होना। तो घी खिचड़ी होना इसका सही आंसर हो जाएगा खूब हिल मिल जाना। तो खूब हिल मिल जाना, घी खिचड़ी होना, उसे कहते हैं घी खिचड़ी होना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 329, घा भरा होना, पिछले कष्ट अथवा वैमनस्य का पुनः अनुभव होना, ताजी चोट लगना, झगड़ा होना, किसी मुसीबत में फंसना। तो घा भरा होना, तो ऑप्शन घा भरा भी कब होता है, तो आप इसके बारे में बहुत अच्छे जानते हैं, तो एक बार कमेंट जरूर करके बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 329 का सही आंसर एक बार कमेंट करेंगे, इसका सही आंसर क्या हो जाने वाला है। और जितने भी स्टूडेंट मेरी वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को लाइक कर देना स्टूडेंट। जितने लोग वीडियो देखते हैं उतने लाइक नहीं होते हैं स्टूडेंट, मैं आपको बार बार कहता हूं कि आप वीडियो को लाइक करा करें और एक मेन कमेंट करा करें कि आपको वीडियो कैसी लगी। जो जिंदगी भर मैं आपके कमेंट को पढ़ता रहा करूँ और देखा करूँ कि वाह मेरे स्टूडेंट भारी, बाकी में माई डियर स्टूडेंट बहुत ही अच्छे हैं। तो घा भरा होना क्वेश्चन नंबर 329 पर हम आ चुके हैं स्टूडेंट। तो पिछले कष्ट अथवा वैमनस्य का पुनः अनुभव होना, तो ध्यान रखना ऑप्शन नंबर बी ए हो जाएगा कि जो पिछले कष्ट हैं अथवा वैमनस्य जगह जो पुनः अनुभव होना होता है, ठीक है। तो घा भरा होना यानी कि पिछली बातों को थोड़ा बता देना या याद आ जाना, तो या उनका अनुभव होना, उन्हें ही घा भरा होना कहते हैं, ठीक है। या पिछली बात फिर से उखड़ जाना। तो घा छीलना, क्वेश्चन नंबर 330 पर हम आ चुके हैं। तो अच्छा कार्य करना या व्यर्थ कार्य करना या तुच्छ कार्य करना, या खा और साथ सी दोनों, यानी बी और सी दोनों। तो एक बार कमेंट करेंगे घास छीलना। तो घास छीलना औसटन आपको पता ही है कि जब घास छीलने का कार्य होता है तो व्यर्थ कार्य करना होता है या तुच्छ कार्य करना होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी और सी दोनों हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, बी और सी दोनों हो जाएंगे। डी आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 330 का डी आंसर सही है कि घास छीलना तो व्यर्थ कार्य करना है, तुच्छ कार्य करना है, बी और सी दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 331 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 331 एरिया, घर बैठे गंगा आ गई, भाग्यशील होना, जल प्राप्त होना, परिश्रमी का फल मिलना, या बिना मेहनत के अधिक संपत्ति मिलना। वेरी गुड, कितना अच्छा प्रश्न है स्टूडेंट, एक बार कमेंट करेंगे आप लोग भी कि बहुत ही अच्छा प्रश्न है। घर बैठे गंगा आ गई।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिना मेहनत अधिक संपत्ति मिलना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है घड़ी में तोला घड़ी में माशा, वेरी मोस्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छा प्रश्न है। स्थिर व्यक्ति किसी बात का निर्णय स्थिरता पूर्वक न दे पाना, या मूर्ख व्यक्ति ये घड़ी के हिसाब से चलना। घड़ी में तोला घड़ी में माशा, क्वेश्चन नंबर 332 का सही आंसर एक बार कमेंट करेंगे। तो किसी बात का निर्णय स्थिर पूर्ण न दे पाना, तो ध्यान रखना घड़ी में तोला घड़ी में माशा, तो ध्यान रखना ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। तो ध्यान रखना ऑप्शन अच्छा प्रश्न था। घोड़ों का घर कितनी दूर, ओहो वाह, वेरी गुड, बहुत अच्छा प्रश्न है ऑप्शन। एक बार सभी ऑप्शन अच्छे से पढ़ना जब भी आंसर देना। घोड़ों का घर कितनी दूर, तो पहला ऑप्शन है घोड़े तेज दौड़ते हैं, पुरुषार्थी के लिए सफलता सरल है, तेज चलने वालों को सफलता मिलती है, और धीमे चलने वालों को सफलता मिलती है। तो घोड़ों का घर कितनी दूर एक बार कमेंट जरूर करेंगे। ऐसे ही धीरे धीरे वो स्टूडेंट हम 662 प्रश्न पहुंच जाएंगे, आधे प्रश्न पर हम आ चुके हैं। तो इसे कहते हैं पुरुषार्थी के लिए सफलता सरल है, वेरी गुड। और स्टूडेंट जो मेहनत करते हैं उसके लिए सफलता सरल है, ठीक है, ये अच्छी बात है। स्टूडेंट आपको समझाया गया है कि घोड़ों का घर कितनी दूर, तो ये पुरुषार्थी के लिए सफलता सरल है, ठीक है। स्टूडेंट अच्छे से पढ़ लेना, बहुत अच्छे से पढ़ लेना, बहुत ही अच्छे से। अगर आप नहीं पढ़ोगे तो फिर क्या होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है घुटने टेक देना, वाह कितना अच्छा प्रश्न है। घुटने टेक देना, आत्मसमर्पण करना, या नीचे गिर जाना, या गिड़गिड़ाना, या भीख मांगना। घुटने टेक देना एक बार कमेंट जरूर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 334 का सही आंसर, तो आत्मसमर्पण करना ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ध्यान रखना घाट घाट का पानी पीना, अनाड़ी संसार का अनुभव प्राप्त करना, मिलनसार या विद्वान। क्वेश्चन नंबर 335 का सही आंसर, घाट घाट का पानी पीना, बहुत से लोग होते हैं ऐसे। तो फिर आप समझ गए होंगे कि घाट घाट का पानी पीना जब बहुत से लोग होते हैं तो सभी जानते हैं कि संसार का अनुभव प्राप्त करना, ठीक है, संसार का अनुभव प्राप्त करना, घाट घाट का पानी पीना। नेक्स्ट है घोड़े पर चढ़े आना, तो घोड़े पर चढ़े आना, उतावली में आना, या देर से आना, विवाह हेतु आना, या अहंकारी होना। तो क्वेश्चन नंबर 336 का सही आंसर एक बार कमेंट करेंगे सभी स्टूडेंट। तो 336 का जो सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट आप सभी लोग जानते हैं, एक बार कमेंट कर देंगे कि घोड़े पर चढ़े आना, तो इसका आंसर हो जाएगा देर से आना। नेक्स्ट नेक्स्ट है घुरे के भी दिन फिरना, सबकी मौज आना, किसी कमजोर आदमी के भी अच्छे दिन आना, गरीब की लाटनी निकलना, या परिश्रम का फल मिलना। तो घूरे के भी दिन फिरना, तो क्वेश्चन नंबर 337 पर हम आ चुके हैं। एक बार सभी स्टूडेंट कमेंट करके बताएंगे कि घूरे के भी दिन फिरना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि गरीब की लाटरी निकालना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। घी के दीपक जलाना, क्वेश्चन नंबर 338 का सही आंसर बताएंगे। दिवाली मनाना, विकास होना, खुशियां मनाना, या उस सब प्रिय होना। तो घी के दीपक जलाना ऑप्शन एक बार कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 338 का सही आंसर क्या होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 338 का सही आंसर हो जाएगा खुशियां मनाना, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 339 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 339 है क्वेश्चन अक्ल घास चरने जाना, अक्ल घास खाने जाना या चरने जाना बात सेम है। तो घोर मूर्खता का परिचय देना, अत्यधिक गरीब होना, तुच्छ काम करना, या समय नष्ट करना। तो अक्ल घास खाने जाना, तो क्वेश्चन नंबर 339 का सही आंसर एक बार कमेंट करके बताएंगे क्या होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 339 का सही आंसर है घोर मूर्खता का परिचय देना, घोर मूर्खता का परिचय देना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। घर बसाना, विवाह करना, कुआरा रहना, घर बनाना, या घर में रहना। तो घर बसाना ऑप्शन आप सभी लोग जानते हैं इसका आंसर, तो एक बार 340 का आंसर कमेंट करके जरूर बताएं।
वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड। ऐसे ही कमेंट करते रहें। विवाह करना, बहुत अच्छे है। नेक्स्ट, घर करना, पूरी तरह से रच बच जाना, हृदय में रहना, नज़दीक रहना या विवेक युक्त होना। तो घर करना, क्वेश्चन नंबर 341 का सही आंसर एक बार कमेंट करेंगे कि घर करना। तो क्वेश्चन नंबर 341 का सही आंसर हो जाएगा पूरी तरह से रच बच जाना। तो पूरी तरह से रच बस जाना, तो ध्यान रखना क्वेश्चन नंबर 341 का ये आंसर सही है। घोड़े बेचकर सोना, आलसी होना, निश्चित होना, अनिश्चित होना या परिश्रमी के पश्चात। घोड़े बेचकर सोना। तो क्वेश्चन नंबर 342 पर हम आ चुके हैं। एक बार कमेंट करेंगे 342 का सही आंसर। तो घोड़े बेचकर सोना इसका सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, निश्चित होना। और स्टूडेंट इसके बाद हम आपको जीएस की क्वेश्चन देंगे, और जीएस के ऐसे क्वेश्चन स्टूडेंट वेरी मोस्ट है, आप लोग बहुत अच्छे से करेंगे उसकी तैयारी, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छे प्रश्न लेकर आया हूँ मैं आज की वीडियो में। ठीक है, इसके बाद ही शुरू कर देंगे उसे, तो बने नहीं मेरे साथ। नेक्स्ट है, घर में पूंजी भांग ना होना, क्वेश्चन नंबर 343। तो पहला ऑप्शन है धनवान होना, कंगाल होना, विद्वान होना या मूर्ख होना। क्वेश्चन नंबर 343 का सही आंसर एक बार कमेंट करेंगे, घर में भूंजी भांग ना होना। तो क्वेश्चन नंबर 343 का आंसर हो जाएगा कंगाल होना। क्या हो जाएगा? कंगाल होना। वेरी गुड क्वेश्चन, ऐसे कमेंट करते रहें। घुल मिल जाना, क्वेश्चन नंबर 344 पर आ गए हम, जल्दी कमेंट करें। घुल मिल जाना, एक हो जाना, झगड़ा करना, विश्वास अर्जित करना या निराश होना। तो बताएंगे घुल मिल जाना। तो क्वेश्चन नंबर 344 का सही आंसर एक बार सभी स्टूडेंट कमेंट करके बताएं। तो इसका आंसर हो जाएगा एक हो जाना, घुल मिल जाना, एक हो जाना। तो क्वेश्चन नंबर 344 का सही आंसर होगा एक हो जाना, घुल मिल जाना, एक हो जाना। चिकना घड़ा, सुंदर होना, बदसूरत होना, किसी बात का प्रभाव न होना, जो बहुत संवेदनशील होना। चिकना घड़ा। तो एक बार कमेंट करके जरूर बताएं कि 345 का सही आंसर क्या होगा। चिकना घड़ा होना। तो और स्टूडेंट आप सभी लोग कमेंट करेंगे चिकना खड़ा होना। ठीक है, आप भी कहते होंगे ना, चलिए आप भी क्या यूज करते हैं इस वर्ड को, तो चिकना घड़ा। तो क्वेश्चन नंबर 345 का सही आंसर एक बार कमेंट कर देंगे सभी स्टूडेंट। तो उसे कहते हैं चिकना घड़ा जिस पर किसी बात का प्रभाव ना हो। ठीक है, ध्यान रखना है, जिस पर किसी बात पर का प्रभाव ना हो, किसी बात का प्रभाव ना हो तो उसे चिकना घड़ा कहते हैं। चक्की में पिसना, मजे में रहना, बहुत अधिक कष्ट उठाना, निराश होना या अस्वस्थ होना। तो चक्की में पिसना इसका सही आंसर एक बार कमेंट करेंगे। 346 पर हम आ चुके हैं स्टूडेंट। 100 प्रश्न हमारे होने वाले हैं कुछ ही पल में। और स्टूडेंट आप उनसे बेहतर हैं जो अभी भी हमारी वीडियो को नहीं देख रहे हैं और अभी भी नींद खींच रहे हैं, आराम से मस्ती में है। और स्टूडेंट उनसे आप लाख गुना बेहतर हैं। तो चक्की में पिसना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बहुत अधिक कष्ट उठाना। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47, चक्कर में डालना, भ्रम पैदा करना, विश्वास पैदा करना या निर्लज होना या युक्ति समझ सुझाना। तो चक्कर में डालना, तो एक बार 347 का आंसर एक बार कमेंट जरूर करें उस टाइम जितने भी लोग मेरे साथ बने हुए हैं कि चक्कर में डालना। तो क्वेश्चन नंबर 347 का आंसर कमेंट करिए जल्दी। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो आप सभी लोग जानते हैं, भ्रम में डालना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भ्रम में डालना। वेरी गुड। चप्पा चप्पा छान मारना, क्वेश्चन नंबर 348 वेरी वेरी मोस्ट है कि चप्पा चप्पा छान मारना, सफाई करना, व्यापार करना, घूमना, हर जगह ढूंढना। तो चप्पा चप्पा छान मारना, क्वेश्चन नंबर 348 का सही आंसर एक बार जरूर कमेंट करें। तो क्वेश्चन नंबर 348 का जो सही आंसर हो जाएगा हर जगह ढूंढना, चप्पा चप्पा छान मारना, हर जगह ढूंढना। ऑप्शन नंबर 348 का डी आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 349, चलती गाड़ी में रोड़ा अटकना, वेरी गुड, बहुत अच्छा प्रश्न है स्टूडेंट। चलती गाड़ी में रोड़ा अटकाना होता है, अटकाना, अटकना नहीं, अटकाना। तो चलती गाड़ी में रोड़ा अटकाना, बिगड़े काम को बनाना, बनते हुए काम को विद्या डालना, गाड़ी खराब कर देना या गाड़ी गलत रास्ते पर ले जाना।
तो एक बार इसका आंसर सभी लोग कमेंट करेंगे कि चलती गाड़ी में रोड़ा अटकाना। इसका सही आंसर आप लोग सभी जानते हैं, तो 349 का जो सही आंसर होने वाला है आप लोग कमेंट कर देंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ऐसे ही कमेंट करते रहें स्टूडेंट और पढ़ते रहें। और आप उनसे बेहतर हैं जो अभी भी हमारी क्लास को नहीं देख रहे हैं। स्टूडेंट अगर आप एसएससी जीडी या उत्तर प्रदेश पुलिस या आरओ या एपीएस की तैयारी करोगे तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा स्टूडेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा बनते हुए काम में बिजली डालना, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है चिराग गुल होना, अंधेरा होना, निराश होना, दुखी होना या वंश नष्ट हो जाना। तो क्वेश्चन नंबर 350 का सही आंसर बताएंगे चिराग गुल होना। कमेंट कर दें 350 का सही आंसर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वंश नष्ट होना। क्या हो जाएगा? वंश नष्ट होना। नेक्स्ट है चारों खाने चित करना, चारों खाने चित करना, विजय पाना, परास्त करना, निंदा करना या अपमान करना। क्वेश्चन नंबर 351 का सही आंसर एक बार सब स्टूडेंट कमेंट करके जरूर बताएंगे कि चारों खाने चित करना। तो चारों खाने चित करना, इसका मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट, तो आप बताएं कमेंट में। तो इसका आंसर होता है परास्त करना। वेरी गुड क्वेश्चन, जिन्होंने आंसर बताए हैं वेरी गुड क्वेश्चन। ऐसे ही आंसर बताते रहो जल्दी जल्दी। नेक्स्ट है चांदी का जूता मारना, रिश्वत देना, मदद करना, धोखा देना, वचन देना। क्वेश्चन नंबर 352 पे आ चुके हैं हम, चांदी का जूता मारना। तो एक बार कमेंट कर देंगे 352। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रिश्वत देना। वेरी गुड क्वेश्चन, ऐसे ही पढ़ते रहें। चूड़ियाँ सलामत रहना, धनवान बनाना, हाथ मजबूत बनाना, सुहाग उजड़ जाना या सुहाग बना रहना। चूड़ियाँ सलामत रहना। तो क्वेश्चन नंबर 353 पर हम आ चुके हैं। एक बार कमेंट करके बताएं कि क्वेश्चन नंबर 353 का सही आंसर क्या होगा। अगर वो स्टूडेंट तुमने शुरू के प्रश्न नहीं देखे हैं तो एक बार शुरू की वीडियो देख लेनी है कि उड़ान सीरीज के नाम से आपको प्ले लिस्ट में जाना है और प्ले लिस्ट में जाकर आप एक एक वीडियो देख सकते हैं। तो चूड़ियाँ सलामत रहना, इसका सही मीनिंग होता है कि सुहाग बना रहना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चिराग तले अंधेरा होना, दूसरों के दोष देखना, दूसरों की निंदा करना, अपना दोष खुद को ना दिखाई पड़ना, अंधेरा छाना। तो चिराग तले अंधेरा होना। क्वेश्चन नंबर 354 का आंसर एक बार कमेंट करेंगे सभी स्टूडेंट जितने मेरे साथ बने हुए हैं, एक बार कमेंट करेंगे। इसके बाद आपकी जीएस की वीडियो होगी मात्र 30 मिनट की। तो ऐसे ही एक 9:15 बजे तक आपकी क्लास फिनिश हो जाया करेगी वो स्टूडेंट, अभी कुछ दिनों के लिए। तो चिराग तले अंधेरा होना, तो इसका आंसर होगा क्या होगा? आप लोगों ने कमेंट किया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया स्टूडेंट। ऐसे ही कमेंट करते रहें और करें कमेंट, कोई भी स्टूडेंट रह ना जाए। तो अपना दोस्त खुद को ना दिखाई दे पड़ना, ठीक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 355 पास चलते हैं। चांद पर थूकना, वाव। चांद पर थूकना, बुरे व्यक्ति का दोषारोपण, महान आदमी पर कलंक लगाना या महान व्यक्ति को झगड़ना या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो चांद पर थूकना, क्वेश्चन नंबर 355 का सही आंसर एक बार कमेंट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर तीसरे का सही आंसर हो जाएगा कि महान व्यक्ति पर कलंक लगाना या महान आदमी पर कलंक लगाना चांद पर थूकने के बराबर होता है। तो ध्यान रखना स्टूडेंट, अच्छा प्रश्न था। चंडू खाने की कप, सही बात, पूर्णतः गलत बात, निरर्थक प्रलाप या इनमें से कोई नहीं। तो चंडू खाने की कप, एक बार क्वेश्चन पढ़ें और आंसर बताएं। सात चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। आप लोग सभी जितने भी वीडियो देख रहे हैं एक बार क्वेश्चन को पढ़ें, उसके बाद चारों ऑप्शन पढ़ें, उसका सही आंसर एक बार कमेंट करें। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा चंडू खाने की कप, तो इसका सही आंसर होने वाला है क्वेश्चन कि पूर्णतः गलत बात। तो ध्यान रखना ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, पूर्णतः गलत बात। क्वेश्चन वेरी गुड, जिन बच्चों का आंसर सही जा रहे हैं बहुत बढ़िया, शुक्रिया क्वेश्चन। आप लोग अच्छे से ऐसी तैयारी करते रहें, एक दिन इंशाल्लाह आपकी जॉब जरूर लग जाएगी, ठीक है। जो मेहनत करते हैं उसे फल जरूर मिलता है स्टूडेंट। नेक्स्ट, चोली दामन का साथ, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। चोली दामन का साथ, घनिष्ठता होना, बिगलता होना, असहयोग होना या संघर्ष होना।
तो चोली दामन का साथ। एक बार क्वेश्चन नंबर 357 का आंसर एक बार कमेंट करेंगे सभी स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर 357 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा घनिष्ठता होना। क्या हो जाएगा? घनिष्ठता होना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 4 दिन की चांदनी, अत्यधिक आमदनी होना, थोड़े दिन का सुख, मौज ही मौज होना, उपयुक्त सभी। 4 दिन की चांदनी। एक बार सभी स्टूडेंट कमेंट करें। वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत बढ़िया, गजब। ऐसे ही मेरे साथ कमेंट करते रहें क्वेश्चन और पढ़ते रहें। हम 366 पे पहुंच के ही सांस लेंगे क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर होने वाला है कि थोड़े दिनों का शौक। वेरी गुड, अच्छा प्रश्न था क्वेश्चन। 359, चींटी के पर निकलना। वाव, चींटी के पर निकलना, नष्ट होने के करीब होना, उन्नति करना, तुच्छ कार्य करना, धोखा देना। तो चींटी के पर निकलना। एक बार कमेंट कर देंगे 359 का सही आंसर। और स्टूडेंट जितने भी वीडियो देख रहे हैं वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर न्यू है तो। और स्टूडेंट शेयर करना ना भूलें और अपने इस वीडियो को स्टेटस पर जरूर लगाया करें, क्योंकि आप लोग उन्हें दिखाइए जो अभी भी नहीं आ रहे हैं। तो उनसे कहिए कि हमने अपने यूट्यूब चैनल दक्ष कॉम्पिटिशन क्लास पर उड़ान सीरीज के नाम से इस बैच का नाम रखा है। तो उड़ान सीरीज में आपका बहुत बहुत वेलकम है स्टूडेंट, जल्दी आइए। तो 359 का जो सही आंसर होने वाला है वो सही आंसर हो जाएगा नष्ट होने के करीब होना। चोर की दाढ़ी में तिनका, दोषी व्यक्ति बच नहीं पाता, दोषी व्यक्ति स्वयं पर शक करता है और पकड़ा जाता है। दोषी व्यक्ति स्वयं पर शक करता है और पकड़ा जाता है। और चोर की दाढ़ी बड़ी हुई होती है और चोर छिपकर कार्य करते हैं। चोर की दाढ़ी में तिनका। एक बार क्वेश्चन नंबर 360 का आंसर एक बार कमेंट करके जरूर बताएं कि क्वेश्चन नंबर 360 का सही आंसर क्या होने वाला है। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है क्वेश्चन, आप सभी लोग जानते हैं कि इसका सही आंसर सर क्या होने वाला है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोषी व्यक्ति बच नहीं पाते। क्वेश्चन इसके बाद हम आपको जीएसके को क्वेश्चन कराएंगे। बस 9:15 तक आप मेरे साथ रहेंगे, 9:15 या 9:25 तक, 9:30 मान लो लगभग। 9:30 तक हम आपकी क्लास फिनिश कर लिया करेंगे 8 बजे तक, ठीक है। सही है क्वेश्चन, अब तो सही है। बस ऐसे ही बने रहें मेरे साथ और पढ़ते रहें। चोरी और सीना चोरी, चोरी और सीना चोरी, निर्दोष को धमकाना, दोषी को धमकाना, दोषी होकर अकड़ना या निर्लज होना। तो चोरी और सीना चोरी, क्वेश्चन नंबर 361 का सही आंसर। तो चोरी और सीना चोरी इसका मीनिंग क्या होता है? तो दोषी होकर अकड़ना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था क्वेश्चन, वेरी मोस्ट क्वेश्चन था। दोषी होकर अकड़ना, चौकड़ी भूलना, वेरी मोस्ट। क्वेश्चन नंबर 362 वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन, कमेंट जरूर करना इसका आंसर का। चौकड़ी भूलना, भागना भूलना, भागना भूलना, अकल काम न आना, घबरा जाना, या सी पी और सी दोनों। कमेंट करें सभी स्टूडेंट, देखते हैं आपका सही आंसर क्या होगा। चलिए, तो आपने कमेंट किया स्टूडेंट, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब देखिए कि आपका किस किस का आंसर सही है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा अक्ल काम ना आना, बी ऑप्शन होगा सिर्फ, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 पे चलते हैं, 363 पे। और क्वेश्चन नंबर 363 क्या है? चंपत होना, भाग जाना, रुके रहना, हताश होना या मुकर जाना। तो एक बार क्वेश्चन नंबर 363 का आंसर एक बार कमेंट करेंगे कि चंपत होना। तो क्वेश्चन नंबर 363 का आंसर जल्दी कमेंट करें। भाग जाना, रुके रहना, हताश होना या मुकर जाना। तो 363 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भाग जाना। वेरी मोस्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन, अच्छा प्रश्न था। नेक्स्ट है चलता पुर्जा, चलता पुर्जा। तो ईमानदार, बेईमान, चालाक और व्यवहार कुशल या धूर्त। तो चलता पुर्जा किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 364 पर हम आ चुके हैं स्टूडेंट, जल्दी बताएं। तो 364 का जो सही आंसर होने वाला है स्टूडेंट, इसका सही आंसर जो हो जाएगा, आप सभी लोग जानते हैं कि चालाक और व्यवहार कुशल। इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट है
चादर देकर पाँव फैलाना, चादर देखकर पाँव फैलाना। तो गरीबी में रहना, अमीरी में रहना, यथाशक्ति कार्य करना या शक्ति से अधिक कार्य करना। तो चादर देखकर पाँव फैलाना इसका सही आंसर एक बार कमेंट करेंगे। 365 पर हम आ चुके हैं स्टूडेंट। तो 365 का जो सही आंसर होने वाला है वो आप सभी लोग जानते हैं कि यथाशक्ति कार्य करना। ठीक है, यथाशक्ति होता है शक्ति के अनुसार कार्य करना। ठीक है, चादर देखकर पाँव फैलाना, जितनी चादर है उतना ही कार्य कर रहे हैं, शक्ति के अनुसार कार्य करना। यथाशक्ति मतलब होता है शक्ति के अनुसार कार्य करना। चादर तान कर सोना, क्वेश्चन नंबर 366 पर आ चुके हैं। तो सोने के आनंद उठाना, बेफिक्र होना, चिंतित होना, निर्जर होना। तो एक बार 366 का आंसर एक बार कमेंट करेंगे ऑप्शन 370 करा देता हूँ। ठीक है, ध्यान रखना। तो क्वेश्चन नंबर 366 का सही आंसर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेफिक्र होना। क्या हो जाएगा? बेफिक्र होना। 370 तक चलते हैं स्टूडेंट, 4 प्रश्न पढ़ेंगे। चैन की बंसी बजाना, बहुत मेहनत करना, आनंद से ही जीवन बिताना, दूसरों को के पैसे ठगना या आलसी होना। तो चैन की बंसी बजाना क्वेश्चन नंबर 367 का सही आंसर क्या होने वाला है, एक बार आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे कि चैन की बंसी बजाना। तो क्वेश्चन नंबर 367 का जो सही आंसर होने वाला है आप लोग एक बार कमेंट कर देंगे। वेरी गुड, कि इसका आंसर हो जाएगा कि चैन आनंद से जीवन बिताना। ऑप्शन नंबर बी आंसर सही हो जाएगा। चिकनी चुपड़ी बातें करना क्वेश्चन नंबर 368। तो चिकनी चुपड़ी बातें करना, प्रेम दर्शाना, मीठी मीठी बातें करना, धोखा देना या विश्वास अर्जित करना। तो क्वेश्चन नंबर 368 का सही आंसर एक बार सभी स्टूडेंट कमेंट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 368 का सभी स्टूडेंट कमेंट करके बताएं कि चिकनी चुपड़ी बातें करना इसका सही मीनिंग क्या होगा। तो इसका सही मीनिंग होगा वेरी गुड ऑप्शन, वेरी गुड, मीठी मीठी बातें करना। नेक्स्ट है चोटी का पसीना एड़ी तक आना। वाह, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ऑप्शन 369 कि चोटी का पसीना एड़ी तक आना, अत्यधिक परिश्रम करना, जल में रहकर कार्य करना, दिन रात काम करना या इनमें से कोई नहीं। तो चोटी का पसीना एड़ी तक आना। तो क्वेश्चन नंबर 369 को सही आंसर होने वाला है वो हो जाएगा अत्यधिक परिश्रम करना। अत्यधिक परिश्रम करना ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चूना लगाना आज का लास्ट प्रश्न है ऑप्शन कि चूना लगाना, इसका सही आंसर एक बार कमेंट करके बताएंगे कि क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन एक बार ये बता देता हूँ कि हमने 1 घंटे में कितने प्रश्न कर लिए हैं। आप लोग एक मिनट में 2 प्रश्न कर रहे हैं हम, और बोल भी रहा हूँ, पढ़ भी रहा हूँ, आपसे आंसर पूछ भी रहा हूँ ऑप्शन। तो 370 का सही आंसर बताएं कि चूना लगाना, मकान की पुताई करवाना, धोखा देना या हानि पहुंचाना, चूने का व्यापार करना या निरंतर उन्नति करना। चूना लगाना क्वेश्चन नंबर 370। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चूना लगाना, यानी धोखा देना या हानि पहुंचाना। वेरी गुड ऑप्शन। तो ये थे हमारे हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न ऑप्शन, एक बार बताएं कैसे लगे आपको। अब हम जीएस शुरू करेंगे स्टूडेंट, बने रहिए मेरे साथ और जीएस की वीडियो देखेंगे इसके तुरंत बाद। अभी ही देखना, एक बार सभी स्टूडेंट कमेंट कर दें कि आपको वीडियो कैसी लगी। अब हम जीएस की क्लास शुरू करेंगे और जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ आपके लिए। ठीक है, बहुत ही अच्छे प्रश्न स्टूडेंट, जरूर देख कर जाएँ। आप लोग अच्छे से देख कर जाएं, पढ़ते रहें और अच्छे से मेहनत करते रहें, यही मेहनत एक दिन रंग लाएंगे ऑप्शन। आप पढ़ते रहें ऑप्शन। हमने यानी 1 घंटे में 370 यानी 266 थे, हम 370 तक पहुंच गए हैं। तो 1 मिनट में 2 प्रश्न लगाए हैं और पढ़े भी हैं और समझे भी हैं और करे भी हैं। चलिए स्टूडेंट, आपका फायदा हुआ नहीं हुआ एक बार कमेंट करके जरूर बताएं, और आपको वीडियो कैसी लगी। वेरी गुड स्टूडेंट, वेरी गुड। चलिए अब जीएस शुरू करते हैं कि जीएस पाइए। तो ऑल स्टूडेंट, हम क्वेश्चन नंबर 26 पे आ चुके हैं और हम आज जो 26 ही प्रश्न से आगे बढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहें ये हमारी महत्वपूर्ण वीडियो, क्योंकि आप लोगों को पता है कि हम एसएससी जीडी की उड़ान सीरीज चला रहे हैं और उड़ान सीरीज आपके लिए वेरी मोस्ट है। तो उससे पहले हमने अभी मुहावरे करे हैं, अब हम क्या करने वाले हैं, यानी कि अब हम जीएस करने वाले हैं। तो शरीर में कौन सी नाड़ी नहीं है, मादा है, टेम्पोरियल है या रेडियल है या कैरोटीड है। तो बताना है कि शरीर में कौन सी नाड़ी नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर कमेंट करके बताएंगे कि शरीर में कौन सी नाड़ी नहीं है। अगर आपको पता है इसका सही आंसर तो एक बार कमेंट कर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो सही आंसर होने वाला है वो है टेम्पोरियल।
तो ये एक नाड़ी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टेम्पोरल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन। नेक्स्ट है एंटीबॉडी नहीं लड़ते हैं, जीवाणु, विषाणु, बीमारियां, संक्रमण। तो एंटीबॉडी नहीं लड़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर बताएंगे। तो एंटीबॉडी नहीं लड़ते हैं किससे? जीवाणु से, विषाणु से, मलेरिया से या संक्रमण से। तो क्वेश्चन नंबर 27 का एक बार सभी आंसर करके बताएंगे कि क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर क्या होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो सही आंसर होने वाला है वो हो जाएगा हमारा बी आंसर, विषाणु से नहीं लड़ते हैं। वेरी गुड स्टूडेंट, कमेंट करते रहें, ऐसे ही पढ़ते रहें। तो वेसोडाइलेशन है, तो मांसपेशियों का विस्तार है, मांसपेशियों का सिकुड़ना है, त्वचा के नीचे पोत है, या त्वचा के नीचे वेसल्स का विस्तार है। तो वेसोडाइलेशन है। तो एक बार क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर कमेंट करके बताएंगे कि वेसोडाइलेशन क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का जो सही आंसर होने वाला है वो होने वाला है कि त्वचा के नीचे वेसल्स का विस्तार। तो त्वचा के नीचे वेसल्स का विस्तार कहलाता है वेसोडाइलेशन। तो ऑप्शन ध्यान रखना है, अच्छा प्रश्न था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29 की ओर आ गए हम कि 18 वर्ष की अधिकतम हृदय गति क्या है। तो 18 वर्ष की अधिकतम हृदय गति बताना है कितनी है। तो क्वेश्चन नंबर 29 का एक बार आंसर कमेंट करके बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या होने वाला है। तो 18 वर्ष की अधिकतम हृदय गति जो है, तो क्वेश्चन नंबर 29 का जो सही आंसर होने वाला है वो हमारा हो जाएगा 182। कितनी है? 182 है। ध्यान रखना क्वेश्चन, अच्छा प्रश्न था। क्वेश्चन नंबर 30 पे हम आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 30 हमारा क्या है कि रक्त की एक बूंद में कितने लाल रक्त कण होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर एक बार कमेंट करके बताएंगे कि रक्त की एक बूंद में कितने लाल रक्त कण होते हैं। तो पहला ऑप्शन है 15 मिलियन, दूसरा है 5 मिलियन, और 1/2 मिलियन, और यह है 5,000 रुपये, यानी कि 5,000 रुपये। तो रक्त की एक बूंद में कितने लाल कण रक्त कण होते हैं। तो आपको इन चारों ऑप्शनों पर ध्यान देना है और बताना है कि हमारा सही प्रश्न का आंसर कौन सा हो सकता है। तो एक बार कमेंट कर देंगे, अगर आपको इसका आंसर नहीं पता है तो देखेंगे, अगर पता है तो कमेंट करिए। जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ जुड़े हुए हैं वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना प्लीज़। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चाहोगे तो मेरे चैनल को बहुत आगे लेके जाओगे। तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो सही आंसर है, तो आप सभी लोग जानते हैं 5 मिलियन हो जाएगा। कितने बूंद होते हैं? 5 मिलियन। तो ऑप्शन अगर नहीं पता था तो कितना वेरी मोस्ट क्वेश्चन है आपके लिए। बहुत अच्छा प्रश्न था ऑप्शन, ये प्रश्न बहुत ही वेरी मोस्ट था आपके लिए कि रक्त की एक बूंद में कितने लाल रक्त कण होते हैं। अगर कोई पूछेगा तो आप बता देना 5 मिलियन कण होते हैं। ध्यान रखना ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 31 पर हम आ गए हैं। लाल रक्त कोशिकाओं का उनका रंग क्या देता है। तो लाल रक्त कोशिकाओं का उनका रंग क्या देता है? हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन, प्लाज्मा या मांसपेशियां। तो क्वेश्चन नंबर 31 की ओर हम आ चुके हैं। तो लाल रक्त कोशिकाओं का उनका रंग क्या देता है? तो क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर एक बार कमेंट करेंगे कि लाल रक्त कोशिकाओं का उनका रंग क्या देता है। तो क्वेश्चन नंबर 31 का सही आंसर एक बार कमेंट जरूर करना। तो लाल रक्त कोशिकाओं का उनका रंग क्या देता है? तो वो हीमोग्लोबिन है। क्या है? हीमोग्लोबिन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ध्यान रखना ऑप्शन, अच्छा प्रश्न था। क्वेश्चन नंबर 32 पर हम आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है कि लाल रक्त कोशिकाओं का सही नाम क्या है। लाल रक्त कोशिकाओं का सही नाम बताना है, तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 32 का सही आंसर। तो मेगाबाइट है, फगोसाइट है, या एरिथ्रोसाइट है, या ल्यूकोसाइट है। तो लाल रक्त कोशिकाओं का सही नाम क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 32। ऑप्शन, हर तरह के क्वेश्चन पढ़ने जरूरी होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 32 का अगर सही आंसर आपको पता है तो एक बार कमेंट जरूर करना। तो क्वेश्चन नंबर 32 का सही आंसर हो जाएगा, हो जाएगा एरिथ्रोसाइट। क्या हो जाएगा? एरिथ्रोसाइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ऑप्शन। ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 33 पर हम चल दिए हैं।
सबसे छोटी रक्त वाहिकाएं हैं? तो आर्टेरियोल्स है या कोशिकाएं हैं, वेन्यूल्स है या धमनियां हैं? तो सबसे छोटी रक्त वाहिकाएं हैं, ये पूछा है क्वेश्चन नंबर 33। तो सबसे छोटी रक्त वाहिकाएं बतानी है क्वेश्चन नंबर 33 का। एक बार सही आंसर कमेंट करके बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 33 का सही आंसर एक बार आप कमेंट कर देंगे कि क्वेश्चन नंबर 33 का सही आंसर क्या होने वाला है। तो सबसे छोटी रक्त वाहिका पूछी है तो होती है केशिकाएं या केशिकाओं कहते हैं इसे। तो ध्यान रखना केशिकाओं। तो ध्यान रखना सबसे छोटी रक्त वाहिकाएं कहलाती हैं केशिकाओं। तो वेरी मोस्ट क्वेश्चन था स्टूडेंट, ध्यान रखना आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट है। तो ध्यान रखना स्टूडेंट, ये सभी चीज़ें आपके लिए वेरी मोस्ट है, तो आप पढ़ते रहें और याद करते रहें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, बाइसेप्ड वाल्व का दूसरा नाम बताना है। तो बाइसेप्ड वाल्व का दूसरा नाम क्या है? मिट्रल है, पिट्रल है, विट्रल है, विट्रल है? तो बताएंगे कि क्वेश्चन नंबर 34 का सही आंसर। तो बाइसेप्ड वाल्व का दूसरा नाम क्या है? तो बाइसेप्ड वाल्व का जो दूसरा नाम है क्वेश्चन एक बार कमेंट करके जरूर बताएं कि क्वेश्चन नंबर 34 का सही आंसर क्या होने वाला है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि सही आंसर क्या होने वाला है, तो एक बार जरूर कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 34। क्या आपको इसका आंसर नहीं पता है? तो पता है तो कमेंट करें, अगर नहीं पता तो याद रखना। अगर मैं इसका आंसर जब बताऊंगा तो इसका आंसर ध्यान रखना कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। मिट्रल है, पिट्रल है, विट्रल है, विट्रल है? तो एक बार कमेंट जरूर कर दें फिर भी कि आपका सही आंसर जाएगा या नहीं जाएगा। जिसे कहते हैं तुक्का फिट करना। तो एक बार तुक्का लगा कर देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 34 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन वो होगा मिट्रल। ए ऑप्शन होगा ऑप्शन। जिन्होंने एक ऑप्शन बताया था थैंक यू वेरी मच ऑप्शन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जिन अगर आपका आंसर ए सही है। किसी का नहीं है तो वो आप जानो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, हृदय की दीवार कितनी परतें होती हैं? तो हृदय की दीवार में कितनी परतें होती है पूछा है, 3, 4, 5, 2? तो हृदय की दीवार की कितनी परतें होती हैं? तो क्वेश्चन नंबर 35 पर हम आ चुके हैं और क्वेश्चन नंबर 35 का सही आंसर आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि क्वेश्चन नंबर 35 का सही आंसर क्या होने वाला है। तो हृदय की दीवार की कितनी परतें होती है ये पूछा है। हृदय की दीवार की कितनी परतें होती हैं, 3, 4, 5, 2? कमेंट करेंगे सभी स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर 35 का जो सही आंसर हो जाएगा, आप लोग अच्छे जानते हैं कि जो हृदय की दीवार की कितनी परतें होती हैं, 4 होती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 35 का जो सही आंसर हो जाएगा वो ए हो जाए, बी हो जाए, ए यानी कि क्वेश्चन नंबर 35 का जो सही आंसर होगा क्वेश्चन ए होगा। 3 होती हैं क्वेश्चन, कितनी होती है? 3 दीवारें होती हैं, ध्यान रखना। ए ऑप्शन होगा, बी नहीं है, ए ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 36 पाते हैं, लिम्फ निम्नलिखित में किस में नहीं पाया जाता? डब्ल्यूबीसी, लाल रक्त कोशिका, पानी, चीनी? तो लिम्फ निम्नलिखित में से किस में नहीं पाया जाता? क्वेश्चन नंबर 36 पर हम आ चुके हैं। तो एक बार कमेंट जरूर करना क्वेश्चन नंबर 36 का सही आंसर। जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ जुड़े हुए हैं एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। और स्टूडेंट आप उनसे बेहतर हैं जो अभी भी हमारे साथ नहीं जुड़े हैं। और आप तो मेरे साथ रोज सेशन से जुड़ते हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, क्योंकि आप ही मेरी हिम्मत है स्टूडेंट। सभी जितने भी मेरी वीडियो देख रहे हैं आप भी मेरी हिम्मत है स्टूडेंट, क्योंकि आप मेरा हौसला बढ़ाते हैं तो मैं आपके लिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता हूँ और अच्छे से अच्छे प्रश्न लेकर आता हूँ आप लोगों के लिए। जो आपने अभी तक नहीं पढ़े हैं उनको क्वेश्चन लाने की कोशिश करता हूँ स्टूडेंट। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लाल रक्त कोशिका। क्वेश्चन नंबर 37, एक धन मिलीमीटर में श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या कितनी होती है? तो क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर एक बार कमेंट करेंगे कि 1 धन मिलीमीटर में श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या कितनी होती हैं? 50,000 से 10,000 के बीच, पहला ऑप्शन है।
दूसरा ऑप्शन है 6,000 से 10,000 के बीच। तीसरा ऑप्शन है 2 लाख। और चौथा ऑप्शन है 25,000 से 50,000 के बीच। तो एक घन मिलीमीटर में श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या कितनी होती है? तो क्वेश्चन नंबर 37 का सही आंसर सभी स्टूडेंट कमेंट करके बताएंगे कि क्वेश्चन नंबर 37 का सही आंसर क्या होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 37 का जो सही आंसर होने वाला वो होने वाला है 6,000 से 10,000 के बीच। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो एक घन मिलीमीटर में श्वेत रक्त कोशिकाओं की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 6,000 से 10,000 के बीच होती है। ऑल स्टूडेंट ध्यान रखना, बहुत ही अच्छे प्रश्न चल रहे हैं। आप लोगों को देखते ही लग रहा होगा कि हाँ वेरी गुड ऑल स्टूडेंट, अच्छे प्रश्न है सर, बहुत अच्छे प्रश्न हैं जो बायोलॉजी के उठाए गए हैं। ऑल स्टूडेंट ध्यान रखना। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखेंगे। कॉर्पसुलेशर, ठीक है, कॉर्पसुलेशर सेल्स की कमी से कौन सा रोग होता है? कॉर्पसुलेर सेल्स की कमी से कौन सा रोग होता है? कालाजार, रक्तअल्पता, धनुस्तंभ या ग्रेनुलोसाइट टोपिनिया। तो बताएंगे काला यानी कॉर्पसुलेशर सेल्स की कमी से कौन सा रोग होता है? तो क्वेश्चन नंबर 38 का सही आंसर क्या होने वाला है? कॉर्पसुलेर कॉर्पसुलेर सेल्स की कमी से कौन सा रोग होता है? तो पहला ऑप्शन है कालाजार होता है, रक्तअल्पता होता है, धनुस्तंभ होता है या ग्रेनुलोसाइट्स होता है टोपिनिया। तो एक बार क्वेश्चन नंबर 38 का सही आंसर कमेंट करके बताएंगे कि क्वेश्चन नंबर 38 का सही आंसर क्या होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 38 का जो सही आंसर होने वाला है वो है रक्त अल्पता। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रक्त अल्पता हो जाएगा। ध्यान रखना क्वेश्चन अच्छा प्रश्न था। क्वेश्चन नंबर 39 पर आ गए हम। तो क्वेश्चन नंबर 39 है कि रक्त के एक घन मिलीमीटर में एंथ्रोसाइट कितने पाए जाते हैं? तो रक्त के एक घन मिलीमीटर में एंथ्रोसाइट कितने पाए जाते हैं? तो एक बार सभी स्टूडेंट कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 39 का सही आंसर। तो लगभग 50 लाख, लगभग 20 लाख, लगभग 2.5 लाख या लगभग 1 मिलियन। तो रक्त के एक घन मिलीमीटर में कितने एंथ्रोसाइट पाए जाते हैं? तो बताओ कितना अच्छा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 39। अगर इसका आंसर नहीं पता है तो बिल्कुल ध्यान से देखते रहें। एक बार कमेंट करिए वो स्टूडेंट, अपना गलती आंसर बताएं या सही आंसर बताएं, जरूर बताएं, कमेंट जरूर किया करें। क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप कमेंट करते हैं, क्योंकि हौसला देखता हूं मैं आप लोगों का कि बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं आप लोग। तो क्वेश्चन नंबर 39 का सही आंसर एक बार कमेंट जरूर कर दें कि रक्त के एक घन मिलीमीटर में कितने एंथ्रोसाइट होते हैं या पाए जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 39 का जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा लगभग 50 लाख। कितने पाए जाते हैं? लगभग 50 लाख पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 का सही आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 पे हम आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है कि एरिथ्रोसाइट्स की औसत आयु क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर एक बार कमेंट करेंगे आप लोग अगर आपको पता है कि एरिथ्रोसाइट्स की औसत आयु कितनी है। 60 डे है, 120 डे है या 90 डेज है या 150 डेज है। यानी 60 दिन, 120 दिन, 90 दिन या 150 दिन। तो एरिथ्रोसाइट्स बेरीमोस्ट और सेंट एरिथ्रोसाइट्स की औसत आयु पूछी है। आप लोगों से कोई भी पूछ सकता है इस बात को। तो क्वेश्चन नंबर 40 का जो सही आंसर होगा वो होगा 120 दिन। क्या हो जाएगा क्वेश्चन? 120 दिन हो जाएगा, 120 डेज। तो आप लोगों को ध्यान रखना था कि एरिथ्रोसाइट्स की जो औसत आयु है वो 120 दिन है। तो अच्छा प्रश्न था क्वेश्चन, आपको ध्यान रखना था। क्वेश्चन नंबर 41, रक्त में पानी की मात्रा कितनी है?
अच्छा क्वेश्चन बताओ। ऐसे प्रश्न अगर आप नहीं पढ़ोगे तो कब पढ़ोगे? वेरी मोस्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आप पूछ लीजिए कि हाँ इसका प्रश्न का आंसर, सही आंसर क्या हो जाएगा। तो अच्छा प्रश्न है स्टूडेंट, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, जो आपके किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो इसको कमेंट करके जरूर बताएं कि रक्त में पानी की मात्रा कितनी होती है। तो 78% होती है, 70% होती है, या 91% होती है, 13% होती है। तो क्वेश्चन नंबर 41 का सही आंसर जो होने वाला है वो आप सभी लोग जानते हैं कि क्वेश्चन नंबर 41 का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा। यानी 91% होती है, 51% यानी 91% होती है रक्त में पानी की मात्रा। क्वेश्चन नंबर 42, निम्न में से कौन सी कोशिका रक्त कोशिकाएं नहीं है? तो निम्न में से कौन सी कोशिका रक्त कोशिकाएं नहीं है? सफेद कोशिकाएं, यकृत की कोशिकाएं, बिंबाणु या रक्त कोशिकाएं? तो क्वेश्चन नंबर 42 का सही आंसर एक बार कमेंट करेंगे कि निम्न में से कौन सी कोशिकाएं रक्त कोशिकाएं नहीं हैं। तो क्या आप लोग 42 का आंसर कमेंट करके बता सकते हैं? तो एक बार जरूर कमेंट करें कि कौन सी कोशिकाएं रक्त कोशिकाएं नहीं हैं। तो क्वेश्चन नंबर 42 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यकृत की कोशिकाएं। वेरी गुड, अच्छा प्रश्न था स्टैंड। नेक्स्ट है, लाल रक्त कोशिकाओं का विघटन मुख्य रूप से शरीर के किस हिस्से में होता है? तो क्वेश्चन नंबर 43 पर हम आ चुके हैं और बताना है कि लाल रक्त कोशिकाओं का विघटन मुख्य रूप से शरीर के किस हिस्से में होता है। तो क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर एक बार कमेंट करेंगे और सही आंसर बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या होने वाला है। तो लाल रक्त कोशिकाओं का विघटन मुख्य रूप से शरीर के किस हिस्से में होता है? तिल्ली में होता है, यकृत में होता है, हृदय में होता है, यकृत और तिल्ली में होता है। तो क्वेश्चन नंबर 43 का सही आंसर कि लाल रक्त कोशिकाओं का विघटन मुख्य रूप से शरीर के किस हिस्से में होता है। क्वेश्चन में ध्यान दें सभी स्टूडेंट, अपना मन को ना भटकाएं। इसका सही आंसर क्वेश्चन कमेंट करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 43 का सही आंसर, क्योंकि आप लोग सभी जानते हैं अगर हम यहाँ पे अच्छे से पढ़ लेंगे तो हमें सक्सेस जल्दी मिल जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 43 का जो सही आंसर होने वाला है, तो आप लोगों ने कमेंट किया, वेरी गुड क्वेश्चन, देखते हैं अपने आपका कमेंट सही है या गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 43 का सही आंसर हो जाएगा हृदय और तिल्ली में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो ध्यान रखना क्वेश्चन, अच्छा प्रश्न था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा कि हृदय यानी यकृत और तिल्ली में, यकृत और तिल्ली, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन क्या है? तो आयरन है, या जटिल प्रोटीन है, या खनिज लवण है, या विटामिन है? तो हीमोग्लोबिन क्या है? तो इसका तो आंसर आप लोगों को सभी को पता होना चाहिए कि हीमोग्लोबिन क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर एक बार सभी स्टूडेंट कमेंट करेंगे कि हीमोग्लोबिन क्या है? आयरन है, जटिल प्रोटीन है, खनिज लवण है, या विटामिन है? तो इसका सही आंसर एक बार कमेंट कर दें और स्टूडेंट मैं आपके कमेंट का तलबगार हूँ, आप जल्दी कमेंट करिए, मैं देखने को तैयार हूँ। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड वेरी गुड, वेल डन। क्वेश्चन कमेंट तो किया करो, सभी स्टूडेंट कमेंट करिए जो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं आप, बिल्कुल भी यानी कि आलकस मत करना। पढ़ाई के समय कभी भी आलकस करोगे तो सक्सेस नहीं मिलेगी स्टूडेंट। पढ़ाई को जितना हो सके मन से पढ़िए। तो क्वेश्चन नंबर 44 का जो सही आंसर होगा वो होगा जटिल प्रोटीन। जटिल प्रोटीन है एक हीमोग्लोबिन, ध्यान रखना स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 45 की ओर हम आ गए हैं स्टूडेंट, और वेरी 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 मोस्ट क्वेश्चन है कि रक्त में सामान्यतः हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है? 15 ग्राम पर 100 मिलीमीटर, और 25 ग्राम पर 100 मिलीमीटर, या 5 ग्राम पर 100 मिलीमीटर, या 30 ग्राम पर 100 मिलीमीटर? तो रक्त में सामान्यतः हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है? तो क्वेश्चन नंबर 45 का सही आंसर एक बार सभी स्टूडेंट कमेंट करके जरूर बताएंगे कि रक्त में सामान्यतः हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है।
तो क्वेश्चन नंबर 45 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 15 ग्राम पर 100 मिलीमीटर, 100 मिलीमीटर से। तो ध्यान रखना क्वेश्चन। तो ये अच्छा प्रश्न था कि रक्त में सामान्यतः हीमोग्लोबिन की जो मात्रा होती है वो होती है 15 ग्राम पर 100 मिलीमीटर में, ठीक है, ध्यान रखना। थ्रम्बो थ्रम्बोकिनेज एंजाइम को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो थ्रम्बोकिनेज एंजाइम को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो एक बार जरूर कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 46 का सही आंसर। तो थ्रम्बोकिनेज को एंजाइम को किस अन्य नाम से जानते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 46 का जो अन्य नाम है वो है थ्रम्बोप्लास्टिन। तो थ्रम्बोप्लास्टिन भी कहते हैं ऑप्शन, ध्यान रखना, थ्रम्बोप्लास्टिन के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47। RH एंटीजन किस पर उपस्थित होता है? गुणसूत्र 19 पर, गुणसूत्र 16 पर, गुणसूत्र फर्स्ट पर, गुणसूत्र 9 पर। RH एंटीजन किस पर उपस्थित होता है? ऑप्शन ये प्रश्न है जीएस के, जिन्हें अच्छे प्रश्न कहा जाता है। तो RH एंटीजन किस पर उपस्थित होता है? तो एक बार क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर एक बार जरूर कमेंट करें। तो गुणसूत्र 19 पर होता है, गुणसूत्र 16 पर होता है, या गुणसूत्र फर्स्ट या गुणसूत्र 9 पे होता है? तो एक बार क्वेश्चन नंबर RH एंटीजन किस पर उपस्थित होता है? तो एक बार कमेंट करके जरूर बताएं क्वेश्चन नंबर 47 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 47 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गुणसूत्र फर्स्ट पर होता है। किस पर होता है? गुणसूत्र फर्स्ट पर होता है। क्वेश्चन नंबर 48। रक्त कोशिकाओं के प्रकार बताने हैं, कितने होते हैं? तो एक बार कमेंट जरूर करें कि रक्त कोशिकाओं के प्रकार कितने होते हैं। तो 5 होते हैं, 10 हैं, 8 है, 3 है। रक्त कोशिकाओं के प्रकार कितने होते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर एक बार कभी सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे कि रक्त कोशिकाओं के कितने प्रकार होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 48 का जो सही आंसर हो जाएगा कि रक्त कोशिकाओं के 3 प्रकार होते हैं। कितने होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 48 का सही आंसर डी आंसर हो जाएगा। और आज का लास्ट प्रश्न है ऑस्टेंड, और आपकी वीडियो का भी लास्ट प्रश्न है, इसके बाद आप आराम से नींद खींचेंगे, ठीक है, सभी सोंगे। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 49 का सही आंसर एक बार कमेंट करके बताएंगे कि हृदय के शीर्ष कक्ष और हृदय के निचले भाग को कहा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 49 का सही आंसर एक बार कमेंट जरूर करना कि हृदय के शीर्ष कक्ष और हृदय के निचले भाग को क्या कहा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर कमेंट करें। और ये तो एक तो आपको पता ही होगा स्टूडेंट कि हृदय के निचले भाग को क्या कहते हैं, तो उसके थ्रू ही पकड़ लो, लास्ट में वही नाम लिखा हुआ है। चलेगा, वेरी गुड। तो हृदय के जो शीर्ष भाग को कक्ष को कहते हैं वो कहते हैं एंट्रियम। क्या कहते हैं? एंट्रियम कहते हैं, एंट्रियम। ऑप्शन ध्यान रखना, हृदय के शीर्ष कक्ष को एंट्रियम कहते हैं और हृदय के निचले भाग को कहते हैं निलय। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर, ठीक है ऑप्शन। तो ये थे हमारे आज के वेरी 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 महत्वपूर्ण प्रश्न ऑप्शन। तो आप एक बार जरूर बताइए कमेंट करके कि आपको ये प्रश्न कैसे लगे, ठीक है ऑप्शन। अगर आपको अच्छे लगे हैं तो एक बार मेन कमेंट में आए और वीडियो को लाइक करें पहले, और उसके नीचे लिखें कि ये वीडियो कैसी लगी आपको। इतना तो कर सकते हैं स्टूडेंट, जब मैं आपके लिए इतना कुछ कर रहा हूँ स्टूडेंट, पहले प्रश्न कलेक्ट करता हूँ, फिर उसके आंसर देखता हूँ, फिर उसके आंसर आपको प्रोवाइड कराता हूँ, फिर आपको पढ़ाता हूँ, ठीक है स्टूडेंट। तो आप मेरे लिए इतना नहीं कर सकते कि वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को शेयर कर दें? कर सकते हैं ना स्टूडेंट? ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट, कर सकते हैं आप। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग कर सकते हैं इस काम को। और जितने भी लोग मेरी वीडियो देखते हैं तो शेयर जरूर किया करें, अपने स्टेटस पे तो लगा लिया करें स्टूडेंट। सबको बता दिया करें कि अगर आपको एसएससी जीडी, उत्तर प्रदेश पुलिस, आरओ या एपीएस की तैयारी करनी है तो उड़ान सीरीज पकड़िए, जो दक्ष कंपटीशन क्लासेस पर आपको कराई जा रही है। तो और स्टूडेंट एक बार
अगर मेरे चैनल पर कोई भी न्यू आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना प्लीज़, क्योंकि 1000 सब्सक्राइब पूरे होने में कुछ कमी रह गई है उस टाइम, तो वे सब्सक्राइब जल्दी पूरे करा दिए। उसके बाद हम चैनल को मोनेटाइज कराएंगे। मोनेटाइज कराने के बाद फिर हम आपसे रूबरू हो करेंगे रोज़ किसी भी टाइम। चलिए उस टाइम तो आज के लिए इतना ही, और आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। सभी को शुभ रात्रि और गुड नाइट, टेक केयर और अल्लाह हाफिज़। अपना ध्यान रखना सभी स्टूडेंट। बाय बाय।